वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा 17 अगस्त 2026 में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कक्षा की शुरुआत करते हैं मन की प्रार्थना से। तो मन की प्रार्थना में शामिल होने भाई भाई बंधु बड़े ध्यान से अपने शांत मन से इस प्रार्थना के ऊपर चिंतन और मनन करें। अपने जीवन को सफल बनाएं। करता हूं। यह प्रार्थना इस तरह से बनाई गई है कि जिससे प्रार्थना करने वाले हर इंसान के अर्धजागृत मन का सकारात्मक प्रोग्रामिंग हो। नियमित रूप से बार बार यह प्रार्थना करने से इंसान की सोच में बदलाव आता है। इंसान की सोच सकारात्मक बनती है, उसकी मान्यताएं भी सकारात्मक बनती है और उसके कारण जीवन भी सकारात्मक बनता है। परिणाम स्वरूप जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भर जाता है और इंसान परम शांति महसूस करता है। तो आइए मन की यह प्रार्थना करें, मन से यह प्रार्थना करें। यह मेरी प्रार्थना है, मेरी अपनी प्रार्थना। प्रार्थना में कितनी ताकत होती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं और इसीलिए मैं रोज ये प्रार्थना करता हूं, सच्चे हृदय से करता हूं। इस पृथ्वी पर मेरा आगमन कोई अकस्मात नहीं है, कोई निश्चित हेतु से मेरा निर्माण हुआ है। कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझ में मेरी अपनी कई विशेषताएं हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। मेरे जीवन में मेरी विशेषताओं का मैं पूरी तरह से उपयोग कर रहा हूं। कुछ विशिष्ट कार्य करने के मेरे ध्येय भी निश्चित ही है। मैं क्या पाना चाहता हूं और क्या देना चाहता हूं यह मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि सफलता ही से सुख मिलता है और सुख से ही शांति। मैं रोज किसी न किसी बात में सफल हो रहा हूं। मुझे रोज कई प्रकार के सुख मिलते हैं। मैं रोज ही शांति का अनुभव करता हूं। मैं प्रसन्नता का वरदान लिए जन्मा हूं। हमेशा प्रसन्न रहता हूं और प्रसन्नता फैला रहा हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अस्तित्व यानी मैं, मेरा तन और मेरा मन सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं तन के उपरांत मेरे मन का भी उपयोग करता हूं, क्योंकि मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल समंदर है। वो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। मैं हर क्षेत्र में मेरे मन की अपार शक्तियों का उपयोग करता हूं, किंतु मेरा पुरुषार्थ सिर्फ तन का नहीं होता। मैं मन से भी मेहनत करता हूं। मेरी मेहनत सही दिशा में और सही पद्धति की रहती है। मेरा सारा पुरुषार्थ अपने ध्येय को समर्पित रहता है। भौतिक, सामाजिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे कुछ निश्चित लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मन की शक्तियों का उपयोग करता हूं। मेरा एक मन मालिक है तो दूसरा उसका सेवक, एक जागृत है तो दूसरा अर्ध जागृत। ये दोनों मन का संकलन मुझे सुख और शांति प्रदान करता है और इसीलिए मैं सदा ही प्रसन्न रहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी पांचों इंद्रियों पर मेरा संपूर्ण काबू है। मेरी दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श की क्रियाएं सही तरीके से होती है। मेरे स्नायुओं की हिलचाल अच्छी तरह से होती है। मेरा शरीर चुस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ है। मेरे इस शरीर में मुझे सालों तक रहना है और इसीलिए
मैं हमेशा उसका अच्छी तरह से जतन करता हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक हर कदम मैं शीघ्र ही उठाता हूँ। मैं हमेशा पर्याप्त मात्रा में आहार लेता हूँ, पर्याप्त मात्रा में नींद लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के बिना किसी भी सुख की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए मैं अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखता हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के साथ समझौता करके मैं कोई कार्य नहीं करता। मेरा शरीर अपना हर कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। मैं चुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और यही चुस्ती तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहेगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। सोचना मेरे लिए सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। मेरे विचार मेरी जीवन शिल्प का आधार है। मैं जानता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो पिछले सालों की मेरी सोच के कारण हूं, और आने वाले सालों का मेरा जीवन मेरे अभी के विचारों पर निर्भर होगा। इसीलिए मैं हमेशा सकारात्मक ही सोचता हूं। किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक गुणों को ही देखता हूं। किसी भी घटना के सकारात्मक पहलू के विषय में ही सोचता हूं। नकारात्मकता की मैं अवहेलना नहीं करता, उसको ओवरटेक करता हूं। विचार ही सर्वस्व है ऐसा मैं नहीं मानता, मगर सर्वस्व का आधार विचार ही है ऐसा जरूर मानता हूं। मेरी सोच मौलिक है। मैं सृजनात्मक ढंग से सोचता हूं। अच्छे विचारों पर मैं हमेशा चिंतन करता हूं, चाहे वो दूसरों के ही क्यों न हो। मैं सदा उनमें से कुछ नया ही पाता हूं। अच्छे विचारों का संकलन ही मेरी दृष्टि में नयापन लाता है। सद्विचार मेरे पूरे व्यक्तित्व की नींव है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी तर्क शक्ति को मैं रोज ही प्रशिक्षित करता हूं। तर्क के कारण ही मेरे मन में प्रश्न उठते हैं और यही सारे प्रश्न उनके उत्तरों को खींच लाते हैं, जिससे कुछ नया जानने की, सीखने की मेरी जिज्ञासा संतुष्ट होती है। मेरी तेज तर्क शक्ति के बलबूते पर ही मैं किसी भी व्यक्ति, प्रश्न या समस्या का सही पृथक्करण कर सकता हूं और उसी का अर्थघटन मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। मेरी तर्क शक्ति का मुझे कहां पर और कितनी मात्रा में उपयोग करना है, ये भी मैं खूब जानता हूं। तर्क शक्ति का उपयोग मैं बहुत ही विवेक बुद्धिपूर्वक करता हूं। मेरे आत्मबल के साम्राज्य में मैं किसी भी तर्क की पेशकदमी नहीं चला लेता, चाहे वो तर्क मेरा ही क्यों न हो। मैं जानता हूं कि मेरे आत्मबल और आत्मविश्वास का स्थान तर्क शक्ति के मुकाबले कहीं ऊंचा है, और इसीलिए मैं जो चाहता हूं वो अपने मन से करवा सकता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। बुद्धि का विकास हो ऐसे कार्य करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बुद्धिमान लोगों के संग का भी आनंद लेता हूं। साथ में ये भी जानता हूं कि जीवन के सभी पहलुओं में समृद्ध और सुखी होने के लिए बुद्धिमत्ता से ज्यादा सद्भावनाएं और सद्भावनाओं से ज्यादा आध्यात्मिकता की अधिक आवश्यकता है। मेरी बुद्धि सिर्फ अपनी जानकारियों का विश्लेषण करने की शक्ति बनकर न रह जाए, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूं। भावनाओं की शुद्धि और आध्यात्मिकता की समृद्धि में ही मेरी बुद्धि की शोभा है। मेरी बुद्धि प्रतिभा का मैं दूसरे लोगों की भलाई के लिए भी भरपूर उपयोग करता हूं। जैसे जैसे मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करता जाता हूं, वो और भी बढ़ती जाती है। मैं सिर्फ बुद्धिवान नहीं बल्कि प्रबुद्ध हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। हर नई सुबह का सूरज
मेरे लिए एक नया अवसर लिए उदय होता है। कभी नए रिश्ते जोड़ने का अवसर, कभी स्वास्थ्य में सुधार लाने का अवसर, कभी अपनी आय में वृद्धि करने का अवसर, तो कभी कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर। अवसरों का मैं कभी इंतजार नहीं करता, फिर भी वे आते हैं, आते ही रहते हैं। मेरे दरवाजे पर अवसरों को दस्तक नहीं देने पड़ते। मेरे मन के द्वार सदैव खुले ही रहते हैं। जैसे ही अवसर का प्रवेश होता है, मैं तुरंत ही उसे पहचान लेता हूं और मेरे पास आए हुए अवसर को मैं जाने नहीं देता, कभी नहीं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत। मेरे सामने जब कई रास्ते होते हैं, तब मैं अच्छी तरह से तय कर सकता हूं कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा गलत। कोई भी निर्णय लेने के समय मेरी विचार शक्ति, तर्क शक्ति, पृथक्करण और सही झूठ की परख मेरी मदद के लिए आ पहुंचते हैं, जो मुझे सही निर्णय लेने की ओर ले जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय मैं स्वस्थतापूर्वक ले सकता हूं, तुरंत ही ले सकता हूं। मेरे लिए हुए निर्णय पर मुझे अटल विश्वास होता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि विश्वास ही प्रगति का प्राण है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि इच्छा किसी भी सर्जन का बीज है। बिना किसी इच्छा के बीज बोए सिद्धि के फल नहीं मिलते। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब इतिहास का सृजन होता है। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब क्रांतियां होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझ में जागने वाली सभी इच्छाएं शुभ होती है, मंगल होती है। शुभ इच्छाओं से ही मैं निर्धार कर सकता हूं शुद्ध ध्येय का, और इसीलिए मेरे ध्येय मेरे अलावा दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। मेरे ध्येय सिर्फ मेरे लिए ना हो, दूसरों की भी उसमें भलाई हो, ये हर पल मुझ में जागने वाली प्रथम इच्छा है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों को मैं भली भांति पहचानता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अर्धजागृत मन मेरी ओर से मिले हर आदेश का पूर्ण रूप से पालन करता है। वो कभी तर्क नहीं करता, सोचता भी नहीं, सिर्फ अमल करता है, 100% अमल करता है, और इसलिए मैं हमेशा ही उसे सकारात्मक आदेश देता हूं। मैं सकारात्मक सोचता हूं और सकारात्मक ढंग से पेश आता हूं। कोई भी नकारात्मक आदेश को मैं कभी अपने अर्धजागृत मन तक पहुंचने नहीं देता। सकारात्मकता अब मेरी जीवन शैली बन चुकी है, जिसके कारण मैं हमेशा खुश रहता हूं, प्रसन्न रहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी सभी इंद्रियां प्रतिक्षेप के लिए हमेशा सतर्क रहती है। मेरे लिए हानिकारक और फायदेमंद बातों के आसार मुझे पहले ही से मिल जाते हैं। अर्धजागृत मन की ओर से मिली हुई चेतावनी मुझे सदा हानि से बचा लेती है। मेरे अंतरात्मा की आवाज सदैव मुझे नकारात्मकता से दूर रखती है, जिसके कारण मैं सत्कार्य ही करता रहता हूं। मुझ में छुपी टेलीपैथी की अद्भुत शक्ति का उपयोग कर पाने के लिए मैं अपने जागृत मन को निरंतर प्रशिक्षित करता रहता हूं और टेलीपैथी के कई लाभ भी पाता हूं। मेरी याद शक्ति भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। मैं लोगों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, मेरी घरेलू और व्यावसायिक बातों की कई जानकारियां बखूबी याद रख सकता हूं और जब भी चाहूं तब उसका उपयोग कर सकता हूं।
मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं लोगों में निस्वार्थ प्रेम बांटता हूं। असहाय और असमर्थ लोगों के प्रति मेरे मन में सदा ही दया और करुणा की भावनाएं जागती है। मैं लोगों को माफ करता हूं, सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ करता हूं। जिन लोगों ने समाज के लिए हितकारी कार्य किए हैं, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता की भावना महसूस करता हूं। मैं सदा प्रफुल्लित रहता हूं, आनंदमय रहता हूं। मैं सबके साथ सहिष्णुता से भर व्यवहार करता हूं, सौजन्य दिखाता हूं। मैं उदार दिल हूं और उदारता फैलाता हूं। विश्वास मेरा जीवन मंत्र है। मैं परम तत्व में विश्वास रखता हूं। मुझे समग्र ब्रह्मांड पर विश्वास है। मैं लोगों पर सहजता से विश्वास कर सकता हूं। मुझ में छुपी अनंत शक्तियों पर मुझे विश्वास है। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे शरीर के सृजन और विकास में मेरे अर्धजागृत मन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे सकारात्मक विचार, वाणी और वर्ताव के कारण मेरे शरीर के कोशों का नाश बहुत ही कम होता है और नए कोशों का सृजन निरंतर चलता रहता है। मेरे शरीर के सभी तंत्र एक दूसरे के साथ संतुलित रहकर बहुत ही अच्छी तरह से अपना कार्य करते हैं। सकारात्मकता के कारण मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती रहती है। मेरा हीलिंग पावर भी बहुत ही अच्छा है। किसी भी प्रकार के दर्द पर नियंत्रण पाने की मुझ में क्षमता है। मेरे शरीर के सभी अवयवों पर मेरा संपूर्ण काबू है और मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों के कारण मुझे विश्वास है कि मेरी मृत्यु भी मेरी इच्छा के अनुसार ही होगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं अत्यंत ही सृजनात्मक ढंग से सोच सकता हूं और अच्छे अच्छे सृजन भी कर सकता हूं। कोई भी नया कार्य करने की प्रेरणा मुझे मेरे अंदर से ही मिल जाती है। किसी भी कार्य का निर्धार कर लेने के बाद उसका आयोजन मैं अपने अर्धजागृत मन को सौंप देता हूं और मेरा अर्धजागृत मन मेरे लिए अद्भुत आयोजन करता है। किसी भी समस्या का हल पाने की मुझ में अद्भुत शक्ति है। मेरे ध्येय को सिद्ध करने हेतु मेरा अर्धजागृत मन भौतिक, मानसिक या जैविक वातावरण में बदलाव लाकर भी मेरी इच्छित घटना या वस्तुओं को चुंबक की भांति मेरी ओर आकर्षित करता है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरा अर्धजागृत मन मुझे प्रेरणा देता है, हिम्मत देता है, मेरा मार्गदर्शन करता है, तन, मन और धन की समृद्धि देता है। मेरा अर्धजागृत मन मेरे लिए ईश्वर का दूत है। इस दूत का उपयोग मैं अपने अलावा दूसरों की भलाई के लिए भी करता हूं। दसों दिशाओं से मुझे सदैव ही शुभ विचार प्राप्त होते हैं। मेरे संकल्प सदैव मंगलकारी होते हैं। मेरा जीवन सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलता है। मैं अपने लिए जितना भी कुछ करता हूं, उतना दूसरों के लिए भी करता हूं और करता रहूंगा। मैं अपने आप को, समाज को और पूरे विश्व को चाहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं हर प्रकार की अंधश्रद्धाओं से मुक्त हूं। मेरा जीवन मेरे मन के सिवा किसी भी बात पर निर्भर नहीं है और मेरे मन के ऊपर मेरा पूर्ण रूप से नियंत्रण है। मेरे जीवन का शिल्पकार मैं ही हूं। सुख पाने के लिए और सुख बांटने के लिए
मैं अपने अर्धजागृत मन की शक्तियों का महत्तम उपयोग करता हूँ। मेरा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है। जाने अनजाने में मेरे साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ करने की मुझ में क्षमता है। मेरा हृदय विशाल है, निर्मल है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। सफलता, सुख और शांति के लिए मैं मेरे अर्धजागृत मन का प्रोग्रामिंग खुद ही करता हूं। मुझ में विराट शक्ति है। मेरे परिवार, समाज और देश के लिए मैं महत्वपूर्ण योगदान दूंगा। मैं हमेशा अपनी शुभ इच्छाओं और निर्णय के संकलन से बड़े संकल्प करता हूँ। भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे लक्ष्य सुनिश्चित है। मेरे सभी ध्येय से मुझे, मेरे परिवार को और समाज को फायदा ही होगा। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे ध्येय मुझे प्राप्त होंगे ही। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहूंगा। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। जब भी मैं अपने ध्येय के विषय में सोचता हूं, अत्यंत ही उत्तेजित हो जाता हूं। मेरे लक्ष्य को याद करते ही मैं रोमांचित हो जाता हूं। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। मैं रोज ही रिलैक्सेशन करता हूं। मन की अल्फा अवस्था के दौरान मैं बहुत ही अच्छी तरह से मनोचित्रण कर सकता हूं। मैं जो भी पाना चाहता हूं, उसके चलते फिरते रंग बिरंगे चित्र देख सकता हूं। अल्फा अवस्था में जब मैं विजुअलाइजेशन करता हूं, तब अत्यंत ही भावुक हो जाता हूं। मेरे ध्येय के चित्र मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। मैं अल्फा अवस्था में हर उस घटना का अनुभव कर सकता हूं जो मुझे चाहिए। सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं हमेशा अपने आप को सकारात्मक स्वसूचन करता रहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं निश्चित दिन को उपवास भी रखता हूं। उपवास की शक्ति पर मुझे विश्वास है। मैं रोज निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए मौन रखता हूं और उस वक्त मेरा मन बिल्कुल शांत रहता है। अर्धजागृत मन की ओर से मिलने वाले संदेश को पाने का यह अवसर मैं कभी नहीं चूकता। मैं रोज नियमित रूप से प्रार्थना करता हूं। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और बिल्कुल ही अनजान लोगों के लिए भी प्रार्थना करना मेरी आदत है। मैं मन को शांत करने वाला अल्फा म्यूजिक भी नियमित रूप से सुनता हूं और उससे बहुत ही शांति महसूस करता हूं। मेरी एकाग्रता, स्वास्थ्य और मन की शक्तियों में बढ़ोतरी होती रहती है। मेरे मन का प्रोग्रामिंग मैंने बहुत ही मेहनत से और गहराई में किया है और मुझे उसका फल मिलेगा ही। मेरी इस मेहनत के नतीजे की प्रतीक्षा करने का मुझ में धैर्य है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। जो सुख, समृद्धि और शांति मुझे चाहिए था, उसको प्राप्त करने का राजमार्ग अब मुझे मिल चुका है। मेरे मन की अनंत शक्तियों को मैं भली भांति पहचान चुका हूं। अब मुझ में सदा ही सकारात्मक भावनाएं, विश्वास और उत्साह छलकता रहता है। मेरे अस्तित्व का, मेरे जीवन का अर्थ अब मेरी समझ में आ रहा है। जीवन के पल पल का मैं सदुपयोग करता हूं। मेरे मन की शक्तियों का मैं अब नियमित रूप से उपयोग करता हूं। मैं खुश हूं, सुखी हूं और सुख बांटता हूं। मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूं। परम शांति का अनुभव कर रहा हूं।
वंदे मातरम। मन की प्रार्थना के संग जो भी निद्रा में गए हैं जाग जाएं, और जल को अमृत बना रहे परिवारों से रूबरू होते हैं। तो जूम को कहते हैं हाइड नन वीडियो पार्टिसिपेट। तो अभी यहाँ पे नजर आ रहे हैं 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, सिर्फ 20 जने। तो शुरुआत करते हैं। जल को अमृत बनाना यानी कि हमें पानी पीने की आदत को सुधारना है। घूट घूट कर मुंह में चला चला के जल को अमृत बनाना है। चलिए, मन की प्रार्थना में आप लोग खोए हुए थे, तो इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा समय दिया जाता है। आ जाए। अब देख रहा हूँ कि यहाँ पर आ चुके हैं 25 और 10, 35 परिवार। चलिए। तो सबसे पहले नजर आ रही है रितुदास गुप्ता दीदी, रितुदास दीदी अमृतसर से। दूसरे नंबर पे रेखा दीदी पटना से। इनका बेहद बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्वस्थ समृद्ध परिवार की योगाभ्यास की कमान अब रेखा दीदी संभाल रही है, और इनके सानिध्य में बहुत ही उत्तम तरीके से ज्ञान मिल रहा है। योग का अभ्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और आप सभी जो जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरी ओर से और सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन पाल बहन मेरठ से, सरोज दीक्षित दीदी और किरण बहन पटना, महेंद्र प्रसाद बनवाल चाचा जी, सत्यवीर भाई, आशा दीदी जयपुर से, रेखा कुमारी दीदी शेखपुरा बिहार, हरिशंकर मौर्य जी बनारस से, सुनीता शर्मा दीदी भीलवाड़ा राजस्थान, पूनम रेवड़ी दीदी पानीपत, रवि रंजन भाई लुधियाना, चौपाल की चालाक सिंह की बेंगलोर से, प्रेम गुप्ता दीदी अहमदाबाद, पिंकी बहन आगरा, हम सभी को भाग्यशाली भाई बहन बनाने वाली, मीरा मित्तल दीदी रायपुर, सिंपल जैन दीदी शायद दिल्ली से हैं कहीं और से, चंदन सिंह भाई चोपन से, पूनम दागी बहन विदिशा, कोमल पटेल बहन हरदोई, सुषमा दीदी और हेमलता दीदी सिलाव, मीनाक्षी तोमर बहन के बाद नजर आ रहे हैं कुसुम गुप्ता दीदी, हो गई आगे। मिली अग्रवाल दीदी, नीता सालवा दीदी, अपेक्षा गुप्ता बहन, रूना सिंह दीदी बाल को संभालती हुई, सतीश भाई रेडू मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में, और हम सब की प्यारी लाडली बहनिया बहन मोनिका साहू वृंदावन धाम से वापस चौपाल धाम में। तो चलिए, अब आज की विशेष रूप से स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में जानेंगे अध्यात्म क्या है, साधारण सी भाषा में स्वाध्याय के जरिए। और ये हम सभी के बीच स्वाध्याय करने के लिए आ रहे हैं हम सभी के प्यारे भैया, दुलारे भैया, आनंद शुक्ला भैया। आनंद शुक्ला भैया, आनंद शुक्ला भैया का स्वागत किया जाए। आज उनके सानिध्य में स्वाध्याय के जरिए हम जानेंगे अध्यात्म क्या है, और उसके 30 मुख्य बिंदुओं के ऊपर। आनंद भैया जुड़े नहीं जुड़े? हाँ जी भैया। आनंद भैया कहाँ है? पबजी भागते थे, पबजी जंप होगी, पबजी को याद थी थोड़ी सी पिछली के पढ़ के थोड़ी जंप हो गया पता। एक मिनट, आनंद भैया कहाँ रह गए? अच्छा, उनका मैसेज आया किसी और से करा लें। ठीक है। चलिए, आप में से स्वाध्याय कौन करेंगे बताएं, अध्यात्म क्या है? हैंड रेस करें जरा। पहले हैंड डाउन कर देता हूँ, फिर देखते हैं जिनका पहले उठे। सीमा दीदी, सीमा दीदी आपके मोबाइल पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको भेज रहा हूँ। इसे आपको पढ़ के सुनाना है। आप मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप कीजिए जरा, ताकि आपका नंबर ऊपर आ जाए।
सीमा सीमा क्योंकि आपका दोनों नंबर ना, बेटे का नंबर आपका नंबर एक ही नाम से सेव है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास ना पहुंचे। देखना दीदी आपके पास पहुंच गया, लेकिन माइक अनम्यूट कर लीजिए। आ गया। दीदी मिल गया मैसेज? मैसेज तो अनम्यूट हुआ है भैया, मैसेज तो कुछ नहीं आया। व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे। व्हाट्स व्हाट्सएप पे देखिए मैसेज आया। शायद दीदी को पहली बार एक साथ दो एप्लीकेशन चलाने में दिक्कत हो रही है। भैया प्रेम दीदी को दे दो भैया, उनके पास लैपटॉप है, फोन भी है। प्रेम दीदी व्हाट्सएप करना। जी सीमा दीदी, हो गया आपका? दीदी को भैया दोनों को चलाने नहीं आ रहे हैं शायद। हाँ, चलाना नहीं आता। हाँ। चलिए, प्रेम दीदी के मोबाइल पे मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। मीरा मित्तल दीदी भी तैयार हैं, देखते हैं। मीरा दीदी को भी भेज देता हूँ, तो उन दोनों में से जिनके पास। मीरा मित्तल दीदी, जी दीदी। मीरा दीदी आपको भी भेज दिया, प्रेम दीदी को भी भेज दिया। आप में से जो तैयार हैं। जी भैया आई है, प्रेम दीदी आ गई नहीं है? प्रेम दीदी जी को मैं पढ़ देती दीदी गर्दन हिला रहे हैं पर अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं शायद। एक मिनट। हूँ। अच्छा देखिए, अगर होता है तो उनको नहीं तो कोई बात हो गया हो गया। मैं पढ़ती हूँ। जी। अध्यात्म क्या है? आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और इंसानियत से अध्यात्म समृद्धि की ओर। मेरे स्वस्थ समृद्ध परिवार गोविंद भाई के अनुसार मैं चिंतन कर रही हूँ। जीवन, आत्मचिंतन, निरंतर आत्मशुद्धि और इंसानियत धर्म का दृढ़ता पूर्वक पालन ही अध्यात्म है। और ये और जब ये अध्यात्म हमारे विचार, व्यवहार और जीवन का स्वभाव बन जाए, तब प्राप्त सच्चा सुख, परमानंद और परम संतोष ही अध्यात्म समृद्धि है। यहाँ दृढ़ता पूर्वक पालन का अर्थ है इंसानियत के सिद्धांतों से किसी परिस्थिति में समझौता न करना। इसका अर्थ दूसरे व्यक्ति, धर्म, विचार या समुदाय के प्रति असहिष्णुता नहीं है। सच्चा अध्यात्म मनुष्य को कठोर नहीं, बल्कि सिद्धांतों में दृढ़ और व्यवहार में करुणामय बनाता है। अध्यात्म शब्द का वास्तविक अर्थ। अध्यात्म का सरल अर्थ है अपने भीतर की ओर यात्रा। हम संसार को देखते हैं, लोगों का मूल्यांकन करते हैं, समाज की कमियां बताते हैं, लेकिन अध्यात्म सबसे पहले प्रश्न करता है, मैं स्वयं कैसा हूँ? मेरे विचार कैसे हैं? मेरी नीयत कैसी है? मेरे शब्दों में किसी को चोट तो नहीं पहुंच मेरे शब्दों से किसी को चोट तो नहीं पहुंचती? मेरे व्यवहार में छल, ईर्ष्या, अहंकार या स्वार्थ तो नहीं? मैं जो दूसरों से अपेक्षा करता हूँ या स्वयं उसका पालन करता हूँ? इसीलिए अध्यात्म की शुरुआत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या किसी तीर्थ से पहले अपने अंतर मन में प्रवेश करने से होती है। सूत्र। बाहर देखने से संसार दिखाई देता है, भीतर देखने से स्वयं दिखाई देता है। स्वयं को सुधारने से अध्यात्म प्रारंभ होता है। सूत्र नंबर 2। अध्यात्म के 3 मूल स्तंभ। मेरी दृष्टि में अध्यात्म के 3 प्रमुख आधार है।
पहला है आत्मचिंतन, दूसरा है आत्मशुद्धि और तीसरा है इंसानियत धर्म का दृढ़ता से पालन करना। इन तीनों के बिना अध्यात्म अधूरा है। तीसरा पॉइंट है आत्मचिंतन क्या है। आत्मचिंतन का अर्थ केवल अकेले बैठकर सोचना नहीं होता है। आत्मचिंतन अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने शब्दों, अपने कर्मों, अपनी आदतों और उद्देश्यों की ईमानदारी की समीक्षा है। दिन समाप्त होने पर स्वयं से पूछना, आज मैंने क्या अच्छा किया, कहाँ मुझसे भूल हुई, किस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में द्वेष आया, क्या मैंने किसी को अपमानित किया, क्या मैंने झूठ बोला, क्या मैंने किसी जरूरतमंद की सहायता क्या मैं किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकता था लेकिन नहीं की। क्या आज का मेरा जीवन मेरे सिद्धांतों के अनुसार था। कल मैं स्वयं को आज से बेहतर कैसे बनाऊंगा। यही जीवन का आत्मचिंतन है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके साथ गलत व्यवहार किया। सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, उसने मेरे साथ गलत किया, अब मैं भी उससे सबक सिखाऊंगा। लेकिन आत्मचिंतन कहेगा उसका व्यवहार गलत था, मेरी लेकिन मेरी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। क्या मैं भी वैसा ही बन जाऊं। क्या मैं समस्या का समाधान मर्यादा और विवेक से कर सकता हूं। यही से अध्यात्म प्रारंभ होता है। चौथा पॉइंट, जीवन आध्यात्म आत्मचिंतन क्यों आवश्यक है। आत्मचिंतन एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हम प्रतिदिन अपने शरीर को स्नान से स्वच्छ करते हैं, वैसे ही मन और चरित्र को भी प्रतिदिन जांचना आवश्यक है। यदि शरीर की गंदगी दिखाई देती है तो हम उसे धो लेते हैं, लेकिन अहंकार, ईर्ष्या, लालच, क्रोध, द्वेष, बदले की भावना, झूठ, छल, स्वार्थ अंदर छिपे रहते हैं। इसीलिए आत्मचिंतन हमारे अंतर्मन का दर्पण है। आत्मचिंतन का सरल नियम, दिन में संसार को देखो, रात में स्वयं को देखो। पांचवा पॉइंट, आत्मशुद्धि क्या है। आत्मचिंतन हमें अपनी कमियां दिखाता है, लेकिन केवल कमी देख लेना पर्याप्त नहीं है। उसी कमी को दूर करने के लिए जो प्रयास किया जाए वही आत्मशुद्धि है। उदाहरण के लिए, यदि आत्मचिंतन में पता चला मुझे बहुत क्रोध आता है, तो केवल ये मान लेना ही हाँ मुझे क्रोध आता है आत्मचिंतन है। लेकिन अगली बार क्रोध आने पर रुकना, सोचना, शांत होना, अपशब्द न बोलना, स्थिति को विवेक से संभालना, ये आत्मशुद्धि है। इसीलिए आत्मचिंतन रोग की पहचान है और आत्मशुद्धि उसका उपचार। छठा नियम, किन चीजों से आत्मशुद्धि करनी है। अध्यात्म का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर जमा मानसिक विकारों को छोड़ना है। हमें धीरे धीरे स्वयं को मुक्त करना है। अहंकार से विनम्रता की ओर, लोभ से संतोष की ओर, क्रोध से धैर्य की ओर, ईर्ष्या से प्रेरणा की ओर, घृणा से करुणा की ओर, झूठ से सत्य की ओर, स्वार्थ से सेवा की ओर, निराशा से आशा की ओर, दिखावे से वास्तविकता की ओर। यही वास्तविक आध्यात्मिक साधना है। सातवां नियम, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि कोई व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करता है लेकिन गरीब का अपमान करता है, कमजोर को सताता है, महिलाओं का सम्मान नहीं करता है, किसी भूखे की सहायता नहीं करता है, झूठ और छल से पैसा कमाता है, तो केवल धार्मिक पहचान उसे आध्यात्मिक नहीं बना सकती। मेरी दृष्टि में मनुष्य का पहला धर्म इंसानियत है। इंसानियत का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना, दूसरों की गरिमा का सम्मान करना, जहाँ संभव हो सहायता करना, किसी के साथ अन्याय ना करना, कमजोर का शोषण ना करना, प्रकृति और जीव जंतु के प्रति संवेदनशील होना। आठवां नियम ये कहता है
इंसानियत धर्म का कठोरता से पालन का सही अर्थ, इस वाक्य को सही भाव में समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ कट्टरता का अर्थ असहिष्णुता या किसी पर अपने विचार थोपना नहीं, बल्कि इंसानियत के सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है। अर्थात स्वयं में दृढ़ सत्य में दृढ़ रहूंगा, ईमानदारी में दृढ़ रहूंगा, मानवता में दृढ़ रहूंगा या रहूंगी, अन्याय नहीं करूंगी या करूंगा, शोषण नहीं करूंगा, किसी निर्दोष से घृणा नहीं करूंगी, जाति, भाषा, क्षेत्र, धन या पद के कारण मनुष्य का मूल्य कम ज्यादा नहीं करूंगी। मेरी दृढ़ता अध्यात्म है। 9वां नियम ये कहता है, पूजा और अध्यात्म में अंतर। पूजा पाठ महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधन हो सकते हैं, लेकिन वे स्वयं अध्यात्म का अंतिम प्रमाण नहीं है। यदि पूजा करने के बाद भी क्रोध वैसा ही है, अहंकार वैसा ही है, लोभ वैसा ही है, ईर्ष्या वैसी ही है, व्यवहार वैसा ही है, तो साधना अभी जीवन में नहीं उतरी। वास्तविक कसौटी पूजा के बाद आपका व्यवहार कितना बदला, प्रार्थना के बाद आपका हृदय कितना विशाल हुआ, धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद आपका चरित्र कितना सुधरा। यही अध्यात्म की परीक्षा है। 10वां नियम ये कहता है, एक सुंदर उदाहरण, 2 व्यक्ति मंदिर जाते हैं। पहला व्यक्ति मंदिर में बहुत देर तक पूजा करता है। लौटते समय रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति गिरा मिलता है। वह सोचता है मुझे देर हो रही है और निकल जाता है। दूसरा व्यक्ति पूजा करके निकलता है, वृद्ध व्यक्ति को उठाता है, पानी पिलाता है, घर पहुंचाने की व्यवस्था करवाता है। प्रश्न ये नहीं कि दोनों में किसने अधिक समय पूजा की, प्रश्न ये है पूजा में किसने भीतर इंसानियत जगाई। जिसकी पूजा व्यवहार में करुणा बन गई, वही पूजा अध्यात्म की ओर बढ़ी। 11वां नियम ये कहता है, अध्यात्म संसार छोड़ना नहीं है। बहुत बार अध्यात्म को संसार से विरति या जिम्मेदारियों से दूरी के रूप में समझ लिया जाता है, लेकिन एक गृहस्थ भी अत्यंत आध्यात्मिक हो सकता है। एक माता अपने बच्चों का प्रेम पूर्वक पालन करती है, ये भी साधना है। एक पिता ईमानदारी से परिवार का पालन करता है, ये भी साधना ही है। एक किसान ईमानदारी से अन्न पैदा करता है, ये भी साधना है। एक शिक्षक बच्चों को केवल परीक्षा नहीं बल्कि चरित्र सिखाता है, ये भी साधना है। एक व्यक्ति उचित लाभ देकर गुणवत्तापूर्ण वस्तु देता है, ये भी साधना है। एक डॉक्टर रोगी को केवल ग्राहक नहीं बल्कि मनुष्य समझता है, ये भी साधना है। अर्थात कर्तव्य को ईमानदारी, सेवा और प्रेम से निभाना भी अध्यात्म है। 12वां नियम ये कहता है, अध्यात्म की शुरुआत घर से होती है। दुनिया को प्रेम का संदेश देना आसान है, लेकिन घर में प्रेम पूर्वक व्यवहार करना कठिन परीक्षा है। यदि हम बाहर सबको सम्मान देते हैं, लेकिन अपने माता पिता से कठोर बोलते हैं, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, बच्चों को केवल डांटते हैं, घर के कर्मचारियों से अपमानजनक व्यवहार करते हैं, तो अध्यात्म अधूरा है। वास्तविक अध्यात्म प्रयोगशाला आपका घर ही आपके अध्यात्म की पहली प्रयोगशाला है। 13वां नियम ये कहता है, अध्यात्म और अंधकार, अध्यात्म और अहंकार। अध्यात्म का सबसे बड़ा शत्रु आध्यात्मिक अहंकार हो सकता है। मन में ये भाव आ सकता है, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत धार्मिक हूँ, मुझे अब समझ आ गया है। ये विचार स्वयं अध्यात्म के रास्ते में बाधा बन सकता है। वास्तविक अध्यात्म जितना बढ़ता है, उतनी विनम्रता बढ़नी चाहिए। फलों से लदा पेड़ झुकता है, उसी प्रकार ज्ञान और साधना से भरा व्यक्ति भी अधिक सरल और विनम्र होना चाहिए। 14वां नियम ये कहता है,
अध्यात्म और सेवा, जब आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि गहरी होती है तब व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सेवा की ओर बढ़ता है। उसे अनुभव होने लगता है केवल मेरा सुख पर्याप्त नहीं, मेरे आसपास के लोग भी सुखी हो। इस भावना से ज्ञान देना, किसी की सहायता करना, भूखे को भोजन देना, बीमार की सेवा करना, किसी दुखी व्यक्ति को सुनना, पर्यावरण की रक्षा करना, समाज को जागरूकता फैलाना, ये अध्यात्म के रूप में बन जाते हैं। 15वां नियम ये कहता है, अध्यात्म और कर्म, सच्चा अध्यात्म निष्क्रिय नहीं बनता। वह कहता है अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो, लेकिन मन में विचार पर्याप्त नहीं। यदि आपके सामने अन्याय हो और आप सहायता करने की स्थिति में हो तो उचित और अहिंसक तरीके से उसका विरोध करना भी इंसानियत का हिस्सा है। अध्यात्म का अर्थ कार्यरत नहीं, वह मनुष्य को करुणामय भी बनाता है, साहसी भी बनाता है, न्यायप्रिय भी बनाता है। 16वां नियम ये कहता है, अध्यात्म और मन, धन। अध्यात्म और धन, धन अध्यात्म का विरोधी नहीं है। धन कैसे कमाया गया और उसका उपयोग कैसे किया गया, ये महत्वपूर्ण है। ईमानदारी से कमाया हुआ धन परिवार की आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, रोजगार सृजन और लोक कल्याण में लगे तो धन की साधना का माध्यम बन सकता है। समस्या धन नहीं, धन के प्रति असंतुलित आसक्ति है। 17वां नियम ये कहता है, अध्यात्म और संतोष। संतोष का अर्थ महत्वाकांक्षा छोड़ देना नहीं है। संतोष का अर्थ है जो है उसके लिए कृतज्ञ रहना और जो श्रेष्ठ बन सकता हूँ उसके लिए कर्म करते रहना। एक व्यक्ति कह सकता है मेरे पास जो है उसके लिए मैं ईश्वर और जीवन का आभारी हूँ, लेकिन अपनी क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग भी करूंगा। ये संतोष और पुरुषार्थ का संतुलन है। 18वां नियम ये कहता है, अध्यात्म समृद्धि क्या है? भौतिक समृद्धि का संबंध साधनों से है, आध्यात्मिक समृद्धि का संबंध मन की अवस्था से है। किसी के पास बहुत बड़ा घर, गाड़ी और धन हो सकता है, लेकिन मन में भय, ईर्ष्या, असंतोष, तनाव, द्वेष हो तो वह भीतर से गरीब हो सकता है। दूसरी ओर सीमित संसाधनों वाला व्यक्ति यदि शांत, संतुष्ट, प्रेम पूर्वक, ईमानदार, सेवाभावी है तो वह आध्यात्मिक रूप से समृद्ध है। 19वां नियम ये कहता है, अध्यात्म समृद्धि के 3 महान फल। पहला, सच्चा सुख। सच्चा सुख केवल वस्तुओं के मिलने से उत्पन्न नहीं होता। सच्चा सुख तब आता है जब मन और कर्म में विरोध न हो, अपराध बोध कम हो, संबंधों में प्रेम हो, जीवन में उद्देश्य हो। दूसरा नियम यह कहता है, परम संतोष। जब मनुष्य अपनी पूरी क्षमता से कर्म करता है और सिर्फ परिणाम को लेकर अत्यधिक भय या लालच में नहीं जीता, तब संतोष आता है। मैंने अपना सर्वोच्चम प्रयास किया, ये भावना भीतर अद्भुत शांति देता है। तीसरा, परम आनंद। आनंद सुख से नहीं, गहरी अवस्था है। सुख किसी घटना से मिल सकता है, लेकिन आनंद भीतर ही ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य जीवन के प्रति कृतज्ञता और अर्थ का अनुभव करता है। यही सेवा, प्रेम, आत्म स्वीकृति, कर्तव्य और भीतर की शांति जन्म लेता है। 20वां नियम ये कहता है जीवन का, अध्यात्म का सरल जीवन चक्र, इसे एक सूत्र में समझा जा सकता है। आत्मचिंतन, अपनी कमियों की पहचान करना, आत्मशुद्धि, विचारों की शुद्धता, वाणी की शुद्धता, कर्म की शुद्धता, इंसानियत सेवा, आंतरिक शक्ति, सच्चा सुख, परम संतोष, परम आनंद, अध्यात्म समृद्धि। 21वां नियम ये कहता है, प्रतिदिन की आध्यात्मिक साधना। अध्यात्म के लिए कठिन कर्मकांड आवश्यक नहीं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 5 छोटी साधनाएं कर सकता है। पहला, सुबह स्वयं से संकल्प लेना, आज मेरे कारण किसी व्यक्ति को अनावश्यक दुख न पहुंचे। दिन में किसी एक व्यक्ति की निस्वार्थ सहायता करूंगी। क्रोध में
क्रोध के समय उत्तर देने से पहले कुछ क्षण रुकना। रात को दिन भर के व्यवहार का आत्मचिंतन। सोने से पहले जिससे गलती हुई मन से स्वीकार करना, कल इसे सुधारूंगी या सुधारूंगा। यदि आवश्यकता हो तो अपने जीवन में उस व्यक्ति से क्षमा मांगना। यदि जीवन अध्यात्म है, 22वां नियम ये कहता है, अध्यात्म की 10 कसौटियां यदि हमारी साधना वास्तविक है तो धीरे धीरे क्रोध घटेगा, अहंकार घटेगा, मूठ घटेगा, ईर्ष्या घटेगी, करुणा बढ़ेगी, धैर्य बढ़ेगा, क्षमा बढ़ेगी, सेवा बढ़ेगी, संतोष बढ़ेगा, मन की शांति बढ़ेगी। यदि वर्षों की साधना के बाद भी इसका उल्टा हो रहा है तो हमें अपनी साधना की दिशा पर पुनः आत्मचिंतन करना चाहिए। 23वां नियम ये कहता है, परिवार के लिए अध्यात्म का मॉडल। एक परिवार प्रतिदिन रात को 5 मिनट की आत्मचिंतन बैठक कर सकता है। प्रत्येक सदस्य 3 बातें बताए। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मुझसे क्या गलती हुई थी, कल मैं क्या सुधारूंगा। इसमें आरोप ना हो, मजाक न बनाए जाए, दंड न दिया जाए। यदि बच्चों को बचपन से यही संस्कार मिले तो वे अपनी भूल स्वीकारना और स्वयं को सुधारना सीखेंगे। यदि परिवार से समाज परिवर्तन की शुरुआत हो सकती है। 24वां नियम ये कहता है, अध्यात्म और समाज सुधरेगा तो परिवार सुधरेगा, परिवार सुधरेगा तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो राष्ट्र सुधरेगा। इसीलिए अध्यात्म केवल व्यक्तिगत मुक्ति का विषय नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद भी बन सकता है। सूत्र, स्वच्छ विचार, श्रेष्ठ व्यक्ति, संस्कारिता परिवार, संवेदनशील समाज, समृद्ध राष्ट्र। 25वां नियम ये कहता है, जीवन का अध्यात्म का सबसे बड़ा मंदिर। मनुष्य पत्थर के मंदिरों में ईश्वर खोजता है, लेकिन जीवित मनुष्य के भीतर उपस्थित चेतना और गरिमा का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दुखी को सहारा, निराश व्यक्ति को आशा देना, अज्ञान को ज्ञान देना, कमजोर का संरक्षण करना, ये सब मानवता का जीवंत पूजा है। 26वां नियम जीवन का ये कहता है, धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना। धार्मिक परंपराएं मनुष्य को अध्यात्म की ओर ले जा सकती है, लेकिन धार्मिक पहचान और आध्यात्मिक परिपक्वता हमेशा एक ही चीज नहीं है। धार्मिक व्यक्ति पूछ सकता है, मेरे कर्म में क्या लिखा है। आध्यात्मिक व्यक्ति अपने इसके साथ ये भी पूछेगा, मेरे व्यवहार में किसी मनुष्य का भला हो रहा है या नुकसान। दोनों का सर्वोत्तम मिलन तब है जब धर्म में सत्य, अहिंसा, सेवा, करुणा, न्याय, संयम और प्रेम की ओर ले जाए। 27वां नियम जीवन का ये कहता है, स्वयं को जीतना ही महान विजय। दूसरों को हराना आसान हो सकता है, लेकिन क्रोध को जीतना, अपने लोभ को नियंत्रित करना, अपने अहंकार को पहचानना, गलती स्वीकार करना, क्षमा मांगना बहुत ही बड़ी विजय है। इसीलिए कहा जा सकता है, संसार पर विजय से पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करना अध्यात्म है। 28वां नियम यह कहता है जीवन का, मेरी दृष्टि में अध्यात्म की परिभाषा। अध्यात्म स्वयं के भीतर ईमानदारी से उतरने की प्रक्रिया है। आत्मचिंतन स्वयं को पहचानना है, आत्मशुद्धि अपनी कमियों को सुधारना है, इंसानियत उस सुधार को व्यवहार में उतारना है। और जब आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और इंसानियत हमारा स्वभाव बन जाए, तब प्राप्त आंतरिक शांति, सच्चा सुख, परम संतोष और परम आनंद ही अध्यात्म समृद्धि है। 29वां नियम जीवन का ये कहता है, अध्यात्म का संकल्प, मैं प्रतिदिन दूसरों की कमियां देखने से पहले स्वयं को देखूंगी। मैं अपनी भूल स्वीकार करने का साहस विकसित करूंगी। मैं विचार, वाणी और कर्म की शुद्धता का प्रयास करूंगी। मैं इंसानियत को जाति, धर्म, भाषा, पद और
धन से पहले इंसान के रूप में देखूंगी। मैं किसी कमजोर का शोषण नहीं करूंगी। मैं सत्य, न्याय, करुणा और सेवा के मूल्यों में दृढ़ रहूंगी। मैं परिवार से ही मानवता की शुरुआत करूंगी। मैं संसार को बदलने की शुरुआत स्वयं से करूंगी। 30वां नियम जीवन का ये कहता है, अंतिम संदेश जो है, मंदिर जाना अध्यात्म की यात्रा का एक माध्यम हो सकता है, लेकिन मन को मंदिर बनाना उसका उद्देश्य है। ग्रंथ पढ़ना ज्ञान है, ज्ञान का चिंतन करना विवेक है, ज्ञान को जीवन में उतारना अध्यात्म है। इसीलिए जीवन, आत्मचिंतन, निरंतर आत्मशुद्धि, इंसानियत का दृढ़ता से पालन करना, यही अध्यात्म की ओर जाना है। अध्यात्म, सेवा, संतोष, आंतरिक शांति, अध्यात्म समृद्धि, अंतिम जीवन सूत्र। स्वयं को ले जाना, स्वयं को जांचे, स्वयं स्वयं को सुधारे, इंसानियत से जिए, दूसरों के जीवन में सुख का कारण बने। तभी मनुष्य केवल धन समृद्धि नहीं, बल्कि मन समृद्धि, चरित्र समृद्धि और अध्यात्म समृद्धि बनेगा। सच्चा सुख बाहर इकट्ठा करने में नहीं, भीतर की अशुद्धियां घटाने से मिलता है। परम आनंद पाने का मार्ग स्वयं से शुरू होकर इंसानियत की सेवा तक ले जाता है। वंदे मातरम। जी भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपके ही विचार जानना चाहूंगा कि इस अध्यात्म के ऊपर स्वाध्याय करने पर आपको कैसा महसूस हो रहा है। भैया मैं बता नहीं, मतलब मैं क्या बताऊं मेरे शब्दों में, ये रोजमर्रा। फोन को सीधा करने दीदी पहले। भैया ये रोजमर्रा की मेरी जिंदगी का पार्ट है। लेकिन जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे एक एक ऐसे रोम रोम में ये चीजें बसी हुई है, और आगे मैं और भी इसका अच्छे से पालन करूंगी। ये मेरे लिए था, जैसे आपने मेरे मेरे को पढ़ने के लिए नहीं दिया, ऐसा लगता है कि मैं अपने आप का आंकलन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं सबसे बोलूंगी कि सबके पास होना चाहिए भैया ग्रुप में, एक बार खुद को पढ़ना चाहिए। अंदर से बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई है मुझे, जी, और ये चीजें मेरी जिंदगी का हिस्सा भी है थोड़ा थोड़ा, और आगे से मैं इसका और पालन करूंगी। धन्यवाद भाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आप में से जो भी अपने विचार रखने चाहते हैं वो हैंड रेस करें। अध्यात्म के ऊपर इतनी सरल तरीके से की गई परिभाषित करने का प्रयास किया, तो इसके ऊपर जो विचार रखने चाहते हैं तो सुमन पाल बहन, कम शब्दों में, क्योंकि हमें अभी और भी कुछ चीजें सीखनी है। मीरा मित्तल दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, वंदे मातरम। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पूरी बातों को, मतलब पहले आत्मचिंतन फिर आत्मशुद्धि दोनों चीज बता दी है कि एक आपको चेक चेक करनी है कि आप कैसे हो, और फिर उसका उपचार। एक वो पॉइंट बहुत अच्छे लगे। और 23 नंबर पॉइंट कि अपने घर में बैठ करके बड़े शांति से सभी अपनी गलतियों को देखें कि आज हमने क्या किया और क्या करना चाहिए, और उस चीज को ना तो मजाक बनाना है, ना दंड देना है, और सुधारना। पूरे ही सारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं भैया। लेकिन प्रैक्टिकली अगर गुड़ बात बोला जाए मोटा मोटी, तो बहुत अच्छी, मैंने ये दो चीजें मुझे समझाने में बहुत इजी है। जी धन्यवाद भैया, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सुमन पाल बहन, सुमन पाल बहन माइक अनम्यूट करें। उनका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा भैया, एक बार दूसरे को ले लीजिए। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। भैया जी, ये मैं अपने जीवन अपने ऊपर अप्लाई कर रही हूँ ये सारी चीजें। और आज जो क्लास रही थी बहुत अच्छी रही थी। लेकिन आज जो भैया जी इसमें लिखा है कि किसी की मजाक ना बनाए, और अपने ऊपर और अपने परिवार के पहले अपने ऊपर अप्लाई करे, फिर घर में किसी का भाई मजाक ना बनाए। तो भैया जी मैं इन पर अपने ऊपर ही अप्लाई कर रही हूँ धीरे धीरे। और जो मुझे बस थोड़ा सा रह रहा है कि गुस्सा, थोड़ा बहुत गुस्सा करती हूँ, इस पर भी मैं, है ना, जो प्रार्थना चल रही है वो भी कंट्रोल हो रहा है भैया जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। अपना सिंह दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। एक मिनट, या दुकान में घुस रही हूँ। चलिए, जब तक कविता दीदी को ले लेते हैं। कविता दीदी। जी भैया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। इत, इतने साल अध्यात्म में पूरी तरह समाहित होते हुए भी इतना नॉलेज जो आज मिला ये कभी नहीं। और आज लगा कि ये ज्ञान जिसके अंदर हो गया वो सच्चा महात्मा है भैया जी।
सच्चा आध्यात्मिक है। बहुत ही अच्छा, गहराई से पूरा बारीकी से ये ज्ञान था। जी जी, बहुत ये बहुत धन्यवाद। सभी को अपने अंदर रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका बहन। वंदे मातरम सभी को, वंदे मातरम भैया। भैया जानकारी बहुत अच्छी थी, और परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं भैया, हर इंसान में सारे जो आज हमने पढ़े वो सारे नहीं, आधे ही उतर जाए तब भी महात्मा है। सारे तो भैया हो ही जाएगा, उसमें से अगर हम आधे ही कर लेते हैं तब भी महात्मा। कपड़ों में बदलना नहीं जरूरत पड़ेगी भैया, मन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये पढ़ ज्ञान लेते हैं भैया, पर धारण करते टाइम पता नहीं कौन से बुद्धि आ जाती है बीच में, धारण नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करेंगे भैया कि जो आज पढ़ा उसको हम एकदम एकदम 100% कोशिश करेंगे जीवन में उतारने की। उतारने की कोशिश पहले से ही है भैया, पर कहीं ना कहीं आ ही जाता है बीच में, जैसे आपने बीच में पढ़ाया था, अहंकार ये वो हो ही जाता है भैया, इंसान है, होता रहता है। पर इस प्रकार से भैया कभी कभी जीवन में हम पढ़ते रहेंगे। ये आप हर ग्रुप में भेज देना भैया, ताकि मैं तो इसको, आपको पता ही है मोटी बुद्धि, तो भैया 2-3 बार फिर से पढ़ेंगे ताकि जीवन में उतारने में सरलता रहे। भैया बहुत आसान था, जी सीखो सिखाओ अभियान का सार्थक हुआ भैया, कि कहीं ना कहीं एक हमारे जीवन में यह भी होना चाहिए कि किसी को हम परेशान, मानसिक रूप से भी किसी को परेशान ना करें। शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी किसी को आघात पहुंचाने का हमें कोई हक नहीं है। ये बात भी भैया हम जरूर अपने जीवन में अप्लाई करें। उसके बाद भैया पहले अप्लाई करके फिर दूसरों के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करें। जब हम सुधर गए, देश सुधर गया। जी भैया, वंदे मातरम। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया आज की क्लास बहुत अच्छी रही। आज इतनी लंबी व्याख्या जो दी है उससे बहुत कुछ समझ में आया है। खैर हम पहले से भी वैसे अपनाते हैं, जानते भी हैं, मगर मैं अपनी तरफ से भैया 2 शब्दों में अगर कहना चाहूँ तो ये है कि हम शरीर से इंसान होना पर पूर्ण नहीं है, इंसान बनना ही अध्यात्म है। भैया इतना ही मैं कहना चाहूंगा। शरीर से इंसान होना पर्याप्त नहीं है, मतलब इंसान बनना ही अध्यात्म है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। वंदे मातरम भैया। अंजू जैन दीदी। वंदे मातरम भैया जी। जी दीदी। वंदे मातरम भैया जी। भैया आज की क्लास बहुत बहुत अच्छी थी भैया। भैया आज एक ही चीज समझ में आई है कि मानव मानव बनना कोई श्रेष्ठता नहीं है। अगर हम मानव जीवन में अपनी छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखें, तो हमारा मानव होना सार्थक हो जाएगा। और हम दूसरों की सहायता करें, दूसरों की छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, दूसरों की गलतियों को ना देखकर हम अपने आप को अच्छा रखें, अपने स्वभाव को अच्छा रखें, अच्छे काम करें, तभी हमारा मानव जीवन सफल है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रूना दीदी। वंदे मातरम भैया। और आज का क्लास तो माइंड ब्लोइंग बोलते हैं, और पुरानी यादें, बहुत ही अच्छा क्लास है भैया। हम ये नहीं कहेंगे कि इस पे हम 100% हैं, लेकिन इस पे मैं चलती हूँ, और इसका आनंद जो मिलता है ना, वो सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं, दूसरे को नहीं बता सकते। और ये इतना क्लास, इस आज का क्लास इतना अच्छा था कि हर एक मतलब मेमोरी को ताजा करना, हाँ, हो जाता है वो चीज को, लेकिन क्लास होने से नहीं होगा, उसको धारण करने से ही हो पाता है। चाहे एक ही उसमें से 25 है आप दिए हैं, जिसमें से कोई एक भी अगर आप धारण करते हैं तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा आता है कि मुझे नहीं, जैसे मैंने सिर्फ एक ही चीज आज तक धारण किया है, और मैं एक्सेप्ट की हूँ कि जिनके पास जो है वो आपको दे रहे हैं, और आपके पास जो है वो आप दीजिए, उसमें शिकवे शिकायत मत कीजिए। मैंने यही तक आज तक धारण किया है कि उनके पास जो है वो आपको दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए। और ना एक्सेप्ट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मन के ऊपर, आपकी अंदर आत्मा ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। सुख और दुख आपके अंदर है। यही है मेरा आज तक का जो थोड़ा बहुत जो सीखी हूँ और जो जानती हूँ भैया। ये क्लास रियल में बहुत बहुत अच्छा है, और बीच बीच में रिवीजन होते रहना चाहिए ये क्लास के लिए भैया।
वंदे मातरम भैया। मन तृप्त हो गया है आज तो। संतोष माता जी। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जी, संतोष माता वंदे जी। मातरम भाई जी। वंदे वंदे मातरम। मातरम सभी को। भाई जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और एडवाइस भी है कि ये जो आज आध्यात्मिक की क्लास हुई है, इसकी हेडिंग्स को हटाकर अगर आप उचित समझें तो एक समय इसको चला दिया जाए। जी, धन्यवाद भाई जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं 8 और 9 को महसाना में जो 2 दिन का वर्कशॉप हम अटेंड करके आए हैं, उसके आज 5वें पॉइंट पे। कल तक हम 4 पॉइंटों तक चर्चा कर चुके थे। उसमें 1 मिनट कहाँ गया। हाँ, नकलची बंदर की किताब कहाँ है? नकलची बंदर की किताब। अभी तक हमने मन की शक्ति, जीवन के लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य और विजन बोर्ड, ये 4 मुख्य बिंदुओं पे चर्चा कर चुके। आज है 5वां, अल्फा स्टेट का अनुभव। अल्फा स्टेट का अनुभव माइंड की 4 अवस्थाएं, मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली तरंगे, ब्रेन वेव्स के आधार पर हमारे मन की मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले बीटा स्टेट, यह हमारी पूर्ण जागृत अवस्था है। इस अवस्था में मस्तिष्क की तरंगे तेज चलती हैं। इस दौरान हम निर्णय लेते हैं, सोचते हैं, तर्क करते हैं और दैनिक कामकाज निपटाते हैं। उदाहरण के तौर पे जब आप ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक में होते हैं या गणित का कोई सवाल हल कर रहे होते हैं, तब आप बीटा स्टेट में होते हैं। दूसरा, अल्फा स्टेट, यह अवस्था जागने और सोने के बीच की शांत की स्थिति होती है। इसे ध्यान, ट्रांस या योग निद्रा भी कहा जाता है। इस अवस्था में चेतन मन शांत पड़ जाता है और सीधे अवचेतन मन से जुड़ जाता है। यही कारण है कि यह अवस्था अवचेतन मन को आदेश, निर्देश देने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उदाहरण के तौर पे सुबह उठने के ठीक बाद के 5-10 मिनट, रात को सोने से ठीक पहले का समय, या जब आप हल्की शास्त्रीय संगीत सुनते हुए पूरी तरह से शांत बैठते हैं। तीसरा, बीटा थीटा स्टेट, यह गहरी नींद की स्थिति है। इस दौरान शरीर पूरी तरह शिथिल हो जाता है और मन गहरे विश्राम में चला जाता है। उदाहरण, जब आप रात के गहरे सपनों की दुनिया में होते हैं और आपको आसपास के वातावरण का कोई एहसास नहीं रहता। डेल्टा स्टेट, यह सबसे धीमी तरंगे वाली अत्यंत गहरी अवचेतन अवस्था है। यह स्थिति आमतौर पर बेहोशी, बहुत गहरी, बिना सपनों वाली नींद या कोमा की होती है। उदाहरण के तौर पे सर्जरी के समय मरीज को एनेस्थीसिया देकर जिस स्थिति में ले जाया जाता है, वह डेल्टा स्टेट का एक रूप है, जहां दर्द या शरीर को कोई एहसास नहीं होता। अल्फा स्टेट के लाभ और विशेषताएं, वास्तविक आनंद और मन की शांति। जब मस्तिष्क अल्फा स्टेट में प्रवेश करता है तो दैनिक तनाव, चिंता और विचारों की भगदड़ रुक जाती है। इससे व्यक्ति को एक दिव्य और आंतरिक आनंद महसूस होता है। किसी शांत पहाड़ी पर बैठकर या गहरे ध्यान के बाद जो आप अपार शांति और राहत महसूस होती है, वह अल्फा स्टेट का प्रभाव है। समय का एहसास कम होना, अल्फा अवस्था में चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है, जिससे व्यक्ति को समय बिताने का सही अंदाजा नहीं रहता। जब आप ध्यान लगाने बैठते हैं तो आपको लगता है कि केवल 5 मिनट हुए हैं, जबकि घड़ी देखने पर पता चलता है कि 20 से 25 मिनट बीत चुके हैं। शरीर का स्वाभाविक उपचार, अल्फा स्टेट में शरीर का तनाव हार्मोन्स घट जाता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। शरीर अपनी मरम्मत सबसे प्रभावी ढंग से इसी शांत अवस्था में करता है। जब कोई व्यक्ति बीमार व्यक्ति गहरे विश्राम और शांत मन की स्थिति में रहता है, तो उसकी दवाइयां और रिकवरी तेजी से काम करने लगती है। रिलैक्सेशन
शुरुआती दौर में खुद से अल्फा स्टेट में जाना थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए इसके लिए विशेष ध्वनि तरंगों युक्त निर्देश युक्त विश्राम संगीत से रिलैक्सेशन में जाया जाता है। मन को आसानी से अल्फा स्टेट में लेके जा सकते हैं, जैसे कि मन की प्रार्थना या जो भी म्यूजिक होते हैं अध्यात्म की ओर, योग निद्रा की ओर जाने वाले, उन्हें सुनकर रात को सोते समय हेडफोन लगाकर निर्देशित विश्राम संगीत सुनना, जिससे 5 मिनट के भीतर ही शरीर और मन स्वतः ही अल्फा अवस्था में चले जाते हैं। तो ये थी हमारी अल्फा स्टेट का अनुभव। और अगले की कक्षा में हम जानेंगे विजुअलाइजेशन, जो 14 पॉइंट है। ब्रह्मांड का सामंजस्य, दो मनों के बीच की संवाद की भाषा, पावर नैप की तकनीक, आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया, आत्मविश्वास का निर्माण, मानसिक जहर की अवधारणा, विचारों की शक्ति, इसके अलावा रिलैक्सेशन का अभ्यास। ये सारी चीजें हम सभी को जानने और सीखने को मिलेगा इसी स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में। एक प्रयास भाई के रूप में जो मिला, जो सीखा, वो जो समझा, उसे अपनी भाषा में समझाने का प्रयास। चलिए, और या इसको आप ग्रुप में भी डाल दो, जो आप पढ़ रहे हो ना, क्योंकि सभी ने अटेंड की नहीं की, तो भैया एक बार आप ग्रुप में भी डाल देना। जी मैम, ऐसे ग्रुप में मन की प्रार्थना और इसकी बुकलेट को तो डाल दिया गया है। उसी बुकलेट के पॉइंट को एक थोड़ी सी विस्तृत करके समझने के पर्पज से अलग से मैंने इसे कीप नोट में संभाला है। तो जब जैसे ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो मैंने अभी प्रयास, जो मेरी अपनी अंदर की भावना है, स्वस्थ समृद्ध परिवार की जो पत्रिका निकलेगी, तो मैं उसमें प्रयास मेरी इच्छा यही है कि जो ये इकट्ठे हो रहे हैं ज्ञान, जो लेख इकट्ठे हो रहे हैं, वो स्वस्थ समृद्ध परिवार की पत्रिका में छपकर आए, पीडीएफ रूप में, मतलब सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में। जी, तो आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट करके एक दूसरे से गले मिल सकते हैं, वंदे मातरम बोल सकते हैं, और मिलते हैं इसी लिंक से रात्रि 8 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल चमत्कार के पल में। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहनों को। वंदे मातरम, वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम, वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम, वंदे मातरम सभी वंदे को। मातरम, बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद इतना ऊंचा ज्ञान सुनाने के लिए। 15 झाड़ू लेके आ रही है। आज की क्लास बहुत अच्छी रही। वंदे मातरम, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी क्लास, बहुत बहुत अच्छी। अच्छी। भगवान जी, वंदे मातरम, हर हर महादेव। जी, ये तो हो गई अपने आप को कुछ सुधारने समझने के लिए। तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी बता दूं। प्रयास तो है खुशखबरी में ही, मुझे मालूम है, पूरा विश्वास है। शैम्पू बन गया, तेल बन गया, क्रीम बन गई, लिपस्टिक बन गई, लिप बाम बन गई। अब बनाया हेयर डाई पाउडर, जिसका करूंगा परीक्षण कल अपने ऊपर पहले, लेकिन पूरे बालों पे नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ, थोड़े से हिस्से पे करूंगा। कल की कक्षा में पहले ही लगाऊंगा, और कक्षा खत्म होते होते 1 घंटे बाद उसे थोड़ा सा धो धो दूंगा। ठीक है, तो एक नेचुरल हेयर डाई। और क्या है, 1 मिनट में इसमें एक वीडियो ऑन कर लेता हूँ जरा। 1 मिनट से वीडियो इफेक्ट, और कहाँ हो गया भाई। ऐसे तो कुछ काम भी तो करना पड़ेगा ना, अर्थ भी तो कमाने हैं। ना भैया, पूरे बालों में लगाने के लिए हम तैयार हैं, आप थोड़ा सा लगा दो।
चिंता ना करें। 1 मिनट, वीडियो इफेक्ट कैसे बंद होगा? ये बंद क्यों नहीं हो रहा? वीडियो इफेक्ट, ओपन ऑल सेटिंग। एक, दो, तीन, चार और पांच। छठा पानी और सातवां आपके बाल। ठीक है, तो कल इसका प्रयोग करूंगा। बस ये है कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई कम है, कोई ज्यादा है, वही रेशियो इसका कमाल है। मतलब एक अनुपात, जिस अनुपात के तहत बाल काले होंगे, और मात्र 6 चीजों से, 3, 4, एक पांच और एक पानी। अभी मैंने इधर से उल्टी तरफ इसलिए नहीं दिखाया कि वो कल दिखाऊंगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। एक प्रयास और। भैया आप तो मूछ मूछ के कर लोगे भैया, वही काफी है, इतनी दूरी कर लेना भैया। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना करूंगा, थोड़ा सा। हम आगे करने के लिए तैयार है भैया। या तो पीछे करूंगा, बाद में उसको काट लूंगा। चल। मेरी एक और जीत। जी गोविंद भैया, जी दीदी। बाल को काला करने वाली मेरी एक और जीत मेरी। हाँ हाँ, आपकी तो है ही। आपने तो अलग ही धमाल मचा रखा है। सोच, अब माइंड बोलते हैं ना, माइंड अभी हम लोग क्लास करके आए ना, लेकिन सोचती हूँ और वहां तक पहुंच जाती हूँ इतनी जल्दी। ब्रह्मांड को कितना थैंक्स बोलूं, कितना बोलूं, कम पड़ता है भैया, जितना भी बोलती हूँ कम पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इसके लिए तो आपको कोटि कोटि नमन। दिमाग में इतने कुरफाते बातें आती हैं कि मैं बोल देती हूँ। बहन और सारा चलेगा, क्लास लगा के आए वाली बात कहो ना बहन, सच बताती हो सहन नहीं होती है। और आप चाहे कुछ भी कहो, ब्रह्मांड को कुछ भी कहो, सहन होता है बहन, बस एक बात छोड़ के। हम समझ जाएंगे, आप वो नहीं बोलोगे तब भी हम समझ जाएंगे कि आपको एनर्जी कहाँ से आ रही है, बस वो ना बोले। ये तो है। एक एनर्जी तो मैं मानती हूँ कि माइंड पावर तो है ही है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य समिति परिवार का जो अपना एनर्जी है ना, ये वो बात एक 4 बार बोल अलग दी दिन में, एनर्जी ये है। बात 4 बार बोलते रहे बहन, ये बात 4 बार बोले, 10 बार बोले चलेगा। चलेगा। वहां जो मानिए मैम, अपना आज तो आत्म शुद्धि शुरू कर दो, अब तो जलन भी नहीं होगी आज से। ये जलन नहीं होती, वो एक अलग ही भाव है, वो पता नहीं कौन सा भाव है, जलन नहीं इसको होगी। नहीं कह सकते। अब हम इस लेवल पे पहुंच गए कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहन नहीं पहुंचे, ईमानदारी से बहन नहीं पहुंचे, सच बता रही हूँ बहन, बहुत फर्क पड़ता है। उस जलन के पीछे प्यार है। हाँ ये है, अंदर से वो वाली फीलिंग नहीं है, वो वाली जलन नहीं है, पर उस हाँ है, जलन के कुछ है, पीछे चुलबुली अपनापन है। बनती है। हाँ उस चुलबुली। जलन के पीछे अपनापन है। उस जलन के पीछे, और क्या बताऊं। उस जलन में दीदी, अगर रूना दीदी नहीं होते तो मुझे कम होते, मतलब एक होता है ना अपना वो वाला, कि अगर दूर के लोग जा रहे हैं दर्द नहीं होता, अपने लोग जा रहे हैं तब थोड़ा सा अंदर चुलबुली मचती है। इसको और दर्द होना नहीं भी चाहिए। कहेंगे, जलन भी नहीं कह सकते दीदी इसको, जलन, जलन को शांत करने के होते हैं ना एंटी, वो भी ले सकते हैं, पर ये इसको वो भी नहीं कह सकते, ये अब कुछ क्या अलग। बोलूं, अपनापन है, प्यार है, स्वास्थ्य समृद्धि परिवार है। आप स्वसमृद्ध परिवार के बारे में चाहे 50 बार बोलते रहो, कुछ भी बोलो कि यहाँ है सब कुछ, चलेगा। दीदी मुझे तो महसाना नाम आता है ना, तो मेरा तो अंदर से और कुछ होता है। सेम सेम, मेरा तारानगर ऐसे ही होता था।
थोड़ा कम हो गया, थोड़ा दीदी तारा अब नगर, अब यहाँ आपकी तारा फीलिंग नगर के समझती हूँ। लिए रियल में दीदी बहुत बहुत लगता था तारा नगर के लिए, और बहुत ज्यादा ही लगता था कि क्यों नहीं पहुंची हम लोग तारा नगर, क्यों नहीं गए। और यही दिमाग में था कि मैं अब कोई भी इवेंट को मतलब इस तरह का तो मिस ही नहीं करूंगी। बिना सोचे समझे हाथ उठा दी, कुछ नहीं दिमाग में रखी, और बोलते हैं ना सारा हर एक चीज रास्ता बनते चला गया, अच्छा बनते चला गया। अब दीदी अब आपकी फीलिंग समझती हूँ दीदी। पहले मैं नहीं समझती थी, जब बीतती है ना खुद में तब समझ में आता है, ये बात सच है। अभी सिद्ध नहीं हुए ना। डाल दीजिए, इसमें भी कुछ कल्याण है। हर शब्दों कहते हैं ना, हर घटना में कुछ ना कुछ कल्याण है। जब मैं कोरोना जैसा जगह पे जाके बोली कि इसमें भी कुछ कल्याण है, और इतने अच्छे कल्याण का परिणाम निकला था कि आज भी मुझे लगता है जो लोग मिले, शायद ऐसा ना होता तो ये लोग नहीं मिलते। तो मैं तो यही जानती हूँ कि इसमें भी कुछ कल्याण है। अब अगला कोई भी इवेंट मिस नहीं करेंगे। आइए गले मिल लेते हैं यार। ये भी पॉसिबल नहीं, यही तो कमी है। आए तो महसूस तो करो, आंख बंद करो, फील तो करो, महसूस तो करो, एक बार सोच के तो देखो। सब सब कुछ संभव है। मैं वो तो असंभव तो जिसको जिसको वर्ड चलना हो ही बता नहीं है। दें, हाँ, अभी भी जिसको वंदे जिसको मातरम चलना हो भैया। बता दें। वंदे मातरम। किसको किसको दीदी चलना हो बोल, हाथ खड़ा कर दें, अभी भी मौका है। हम तो यहीं बैठ करके वसूलेंगे भैया। भैया चलने वाली बात अच्छी नहीं है भैया, बुलाने वाली बात अच्छी है। चलना हम कौन कौन जाए, अगले को खींच और के अब लाए भैया। अच्छा, मीरा दीदी से एक मैं हाँ क्वेश्चन हाँ, पूछ रही वो हूँ। तो आएंगे मीरा, ही। मीरा दीदी, मीरा मित्तल दीदी, जी जी। जब गोविंद भैया भी नहीं बोल रहे वाकई में थे। मजाक नहीं कर रहा हूँ, अरे मोनिका दीदी मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। भैया आप मेरे को चिल्लाते हो तो नहीं बात ना मानती ना, मैं। सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। उनका 2 दिवसीय शिविर फिर से अहमदाबाद में लग रहा है, जिसको जिसको चलना हो बता दे, सितंबर में है। 5 सीटें बुक है पहले ही। 5 सीट बुक है। अरे अरे महादेव। ये किसी को बताया नहीं गया था, ये था कि बता नहीं हो कि भाई इंटरेस्ट आप लोग का लग रहा हो तो बताइए। सेंध लग गई भैया, आज सेंध लग गई, बताया नहीं गया था, आज सेंध लगी ना। नहीं भाई, अगर ऐसा तो है नहीं कि नहीं वो बताया नहीं जाएगा, लेकिन इसीलिए 5 सीट बुक है ना। जाने वाले की संख्या अभी तो मात्र 2 सीट बुक है, 5। भैया उसी परमपिता दिन पूछ परमेश्वर पे भरपूर भरोसा है भैया, ऐसा हमारे साथ नहीं होगा, कुछ सोच समझ के सीट बुक हुई है। 7 बुक कराया तो ये तो 53 पहुंचे थे। यह लेकिन यार मैं ऐसे आपको बता दूं, विशेष रूप से आपके पतिदेव के लिए है। उनको भेज दो, सोने पे सुहागा रहेगा। दिन दुगनी रात चौगनी आपके पतिदेव के बिजनेस में तरक्की हो जाएगी। ये 2 दिन उन्हीं के लिए है जिनको व्यवसाय में तरक्की चाहिए। मैं तो मैं मैं तो जा रहा हूँ कुछ इसको वहां से सीख के दूसरे दूसरे एंगल में लगाने के लिए। अब आप भैया जा रहे प्रेम भैया, दीदी हम को लोग तो उसी दिन सीख, करा दी। हाँ। बोले अब आनंद भैया और आप जा रहे हैं ना? आनंद भैया मेरा तो है ही, और साथ में बस, आनंद भैया की धर्मपत्नी। तो हम लोग तो बस सीख लिए, हम लोग तो सीख लेंगे। आनंद भैया की धर्मपत्नी को लगाना है नए लाइन में, किसी का सीईओ बनाना है, सीईओ, उसी के लिए जा रहे हैं। और ऐसे में अब वो अब आनंद भैया ने खोल ही दिया तो मैं भी खोल देता हूँ। बहुत जल्दी आप लोग को सारथी सारथी भाई करके ऐप आएगा, ऐप सोनभद्र में चलता हुआ सारथी भाई। भाई बोलेंगे तभी तो होगा, इसलिए मैं बोल दिया। हाँ बोलेंगे तभी सुन, प्रकृति हम लोग सुनेगी तभी तो हम होगा। लोग बोलेंगे क्या भैया? हम लोग तो पहले से हम लोग महसूस कर रहे हैं, बोलना तो मैं तो उसी दिन, मुझे तो लगता है कि 5 सेकंड भैया, 15 मिनट लगा था, भैया उससे कम था। मैंने तो ना शुरुआत की थी बात को खत्म करने के लिए, यहाँ तो और जले पे नमक लगाया जा रहे हैं, और लगाया जा रहा है।
मैंने तो रुना दीदी को हाथ जोड़ा था कि बहन महसाना नाम ना लेके, और आप चाहे कुछ भी कहो हमें मंजूर है, ये कहा था भैया। यहाँ तो पूरा लंबी चौड़ी सारथी तक बात आ गई कि आप लोग गए नहीं, हम साथ देखो यहाँ तक आ गए हैं। तो दोबारा जाने का जुगाड़ हो गया। नहीं दीदी, ले चलेंगे। दोबारा जाने के लिए भी क्या कहा, आपके पति, मतलब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हम तो ऐसे ही आए हैं सृष्टि में। नहीं बहन, आपको जरूरत ही नहीं है, भाई, हम लोगों को जरूरत ही नहीं है। मैंने तो बी प्रैक्टिकल वाली बात कही कि किसको जाना बेहद जरूरी है। कट्टी। हम तो सोचते हैं और हमारा वैसे ही हो अरे जाता है, भैया भाइयों को भैया, जरूरत जब नहीं पति जाएंगे तभी ना पत्नी जाएंगी। जाहिर सी ये बात है। इस बार तो उन्हीं को आग लगाना है, तो अपने पीछे पीछे लुकेंगे। हाँ, फिर तो खुदे वहां बंधा हुआ है चुनरी एक दूसरे से। आ जाओ भैया। मैंने तो इस बार जानबूझ के मैंने कहा मैं तो फोन करने वाला हूँ कि मैं फोन करूंगा कि आप ऐसा है, ये विशेष तौर पे है, खास करके उनके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जब मेरी उनसे बात भी हुई तो उन्होंने यही कहा है कि उनको जरूर, आप हर किसी को ना बोले, लेकिन ये उनके लिए बेहतर है जो बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में बेहतर करना चाहते हैं। उनके लिए 2 दिन का है, लीडरशिप, बिजनेस में लीडरशिप लेना। उसके लिए उन पॉइंटों पे चर्चा करेंगे कि बिजनेस को लीडर, तो जिनके जिनके बिजनेस है उन्हीं का अगर आगे बढ़ जाएगा तो सब आगे बढ़ जाएंगे, परिवार ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा। और वहाँ प्रेम दीदी तो पहले ही पहुंच गई हैं। अब प्रेम दीदी से लड़ाई करनी पड़ेगी। चलो। बहन, राखी आ रही है, लड़ाई करो, गले मिलो, कुछ भी करो, पर आ जाना। और सब मेरे घर पे ही रुकना है सबको। और गोविंद भैया, एक बात बोलनी है, मैंने गई बार भी आपको बोला था। एक दिन जितने भी लोग हम आए, उस दिन एक दिन आपका टाइम हम सबको चाहिए अलग से, जो आपको पता है क्यों। मतलब आप 2-3 घंटे हमको एक्स्ट्रा देंगे, वहां कहीं भी बिठा के, कोई रूम में बिठा के हमें कुछ चीजें, हमारे सवाल होंगे उसके जवाब देंगे आप। आपको पता भी है। कोई बात नहीं, आप हम जो है अहमदाबाद जाएंगे तो एक रात का भोजन आपके आपके घर करने आ जाएंगे। हाँ भैया, एक बात और बोलना था। घर का खाओ तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ का जो ट्रेडिशनल खाना है, मैं चाहती हूँ सबको वो थाली खिला के लाऊं। कोई बात नहीं। हम उसके तो जो हम तो बहन भाव के भूखे हैं, कहाँ की बात कर दी, कहाँ लार टपकवा दी अभी। जलेबी, फाफड़ा, कोई खाखरा। बात नहीं, जो भी खिला दोगे बहन सब खा लिया जाएगा। खाने हाँ, कौन ठीक पीछे है। ठीक है। घर वंदे का मातरम। खाओगे तो घर का बनेगा, बाहर का खाओगे, यहाँ का ट्रेडिशनल गुजराती खाना, तो वो खाओगे। दीदी अभी हम भैया, हमने पढ़े हैं खाली वो, आज तक जी कुछ जी खाए भैया जी। भैया कौन सी तारीख को है ये प्रोग्राम इनका वहां पे अहमदाबाद का? 12-13। एक मैं भी जाऊंगी। ले, एक बारह मैं तेरह भी का है। जाऊंगी। हाँ, रजिस्ट्रेशन हो गया भैया? एक 12-13। ऐसा है, जब बात हो ही गई तो मैं बता दूं, अगर आप लोग जो जो जाना चाहते हैं, ऐसे उनकी ये उस दिन सिर्फ 5,000 रुपये की थी, उसके बाद से 10,000 रुपये का हो रखा है। लेकिन जो स्वस्थ समृद्ध परिवार के तहत से रजिस्ट्रेशन होगा उनके लिए 5,000 है। लेकिन मैं मेरे से उन्होंने बोला तो मैंने तो 5 का तो बोल दिया है। और अब मुझे नहीं पता कि अगर अब बोलूं कि अब 10-15 हैं तो आगे क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, वो अलग बात है। उस लेकिन 5 में अगर मेरे तो पति की एक सीट खाली होनी चाहिए, हमें नहीं पता है। तो 5 हमने किया था ना, मैं कोई आपको बात। लेकिन जी भैया, जी भैया। ये उनके लिए है जो लीडरशिप करना चाहते हैं और बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस माइंडेड, बिजनेस करना है। उनके लिए जो पता चला वहां सीख के आया और बिजनेस में अप्लाई ही नहीं किया तो किसी काम का नहीं। लेकिन मेरे जैसा उसको इधर दूसरी जगह लगा लेगा सामाजिक काम में उन बुद्धियों को, मैं इसलिए जा रहा हूँ। और जितने भाई बहन बिजनेस कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत, आप घरेलू बिजनेस तो हम लोग करते ही हैं, उसी में उसको अप्लाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा उसी में अप्लाई करेंगे तो कुछ तो दाल रोटी चलेगी अपनी। ये आ सीख के आए, वो आके बता तो देंगे ना। पति परमेश्वर घर में, मेरे को इतना छांटा बहुत है भैया। बताने का और वहां रह के करने का दोनों में अंतर है ना। वो एक्चुअली क्या है, ये बात जैसा भी हम लोग पढ़ तो रहे हैं वही बात है सारी चीजें। लेकिन
जो कल्पनाएं जिन्होंने जो वहां से आए हैं उनको सारी चीजें रिवीजन हो रही है, वो ऐसा लग रहा है कि वही फिल्म सामने चल रहा है और आप लोग को फिल्म बनानी पड़ रही है, बस फर्क इतना ही है। और वहाँ इतना माहौल रहता है भैया को फिल्म पूरी अच्छी तरह बन जाती है, दिमाग में घूमती रहती है। हाँ भाई, इतना खिलाया पिलाया नचाया तब भी याद है। हाँ, क्योंकि उनका वही काम है ना, वो जानते हैं कैसे उसको बनानी है। हम्म। यार जी तो उस फिल्म को आप हमें दर्शा नहीं सकते कि ऐसे ऐसे थी। देखो अगर दर्शा तो रहे हैं इतने दिनों से। रोज ही दर्शा रहे हैं। वही दर्शाया जा रहा है दीदी। ये भैया दर्शाना नहीं कहते, इसको ललचाना कहते हैं। बस वैसे ही होगा। नहीं नहीं, ललचाना होता तो नहीं, तारानगर की तरह सारे वीडियो और फिल्म में चलाता है चौपाल पे और मीटिंग में, नहीं चला रहा हूँ इसीलिए कि ललचा नहीं रहा हूँ, नहीं तो मुझे मोनिका बहन स्क्रीन अभी शेयर अभी करके आई यार थी। सारे लेफ्ट, भैया लेफ्ट होना होता है, एक बटन आती है यहाँ लेफ्ट होना होता है। हो के पर ना रसोई में जाके हो जाऊं खड़ी, लो जी सुनो अपनी अपनी, चलाते रहो मैं साना। मोनिका बहन अभी आप सुनोगे ना रोज रोज, तो आपको पूरा का पूरा उधर का समझ में आने लग जाएगा। अभी आप उधर से आए हो ना, तो वहां का भरा हुआ है आपके अंदर, वृंदावन का। नहीं बहुत सिंपल है, साधारण सा है। छोटे छोटे काम, अभी मैं आप लोगों को छोटी सी चीज और दिखाता हूँ, शायद इससे कुछ और समझ में आए। एक मिनट, स्क्रीन शेयर, स्क्रीन दिख रही है? अभी आई नहीं भैया, क्लिक डबल, हाँ हो गई। कहाँ गया, चलो सामने। ये जो रेड रेड है, इन पॉइंट पे तो बातचीत हो गई है, ठीक है। और एक है यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, अरे please। ये सब जो तैयारी हो रही है, ये आप लोगों के लिए तो तैयार किया जा रहा है। अल्फा स्टेट फोटो में, विजन बोर्ड। विजन बोर्ड 4 पॉइंट, जीवन के लक्ष्य, मन की शक्ति, जीवन का उद्देश्य। मतलब मैं अपने होमवर्क पे लगा पड़ा हूँ। भैया केवल आप ही लगे पड़े हैं या सारे गए थे वो सारे लगे पड़े हैं? सबका तो नहीं पता, लेकिन मैं तो अपना भाई होने का फर्ज निभाने का प्रयास में लगा पड़ा हूँ। ये सारी जो बुकलेट थी, उस बुकलेट का यहाँ कॉपी पेस्ट करके रख दिया। डे 2 में तो ज्यादातर प्रैक्टिकल हुए थे, इसलिए उस दिन का तो लिखित रूप में कम है, लेकिन डे 1 में काफी अच्छा है। वहां से भैया बुकलेट वैसे भी मिली थी क्या आपको प्रैक्टिकली? हाँ हाँ, तो बुक डाल तो दी है ग्रुप उसको में। भैया हम कॉपी भी करवा सकते हैं क्या, फोटो हाँ कॉपी? हाँ, फोटोकॉपी करा सकते हैं। जी। वही जो पीडीएफ आया वही है दीदी, सेम। वो तो ग्रुप में नहीं डाल मैंने दी। देखा नहीं भैया, अभी नहीं देखा है, व्हाट्सएप ग्रुप चेक नहीं हाँ, किया भैया। उसमें उसमें एक ही चीज आप लोग को नहीं मिला है, कुछ पत्थर थे और एक पेंडुलम था। हाँ वो नहीं मिला, बाकी सब मिल। कुछ जी। क्या थे भैया? पत्थल पत्थल। अच्छा। वो पत्थल दिए थे, आप किसी चीज को बना सकते हो, चश्मा बना सकते हो, पत्थल को बना सकते हो, मतलब उसको जब आपके हाथ में आएगा तो चीजें, क्या था भैया वो मैं मिस कर रहा हूँ, कोई भाषा उन्होंने उपयोग किया था। रीना दीदी समझाएगी, नाच रही थी।
वो मतलब उसका रूना हाथ में आते ही वो चीजें आपको याद आ जाएगी। रूना दीदी समझा दीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ भैया, वंदे मातरम भैया, मेरा माइक में दिक्कत है। हाँ भैया बोलिए। तो जो पत्थल दिए थे दादाजी ने, कि पत्थल दिया था कि इसको आप जैसे हाथ में आएगा तो फिर आपको चीजें याद आएगी, क्या था? वो था ना कि आप अपने उसमें किसी भी तरह का संकल्प डाल के उसको तैयार कर सकते हैं और सिद्धि कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल वो दिए थे कि उनके बेटे का तबीयत खराब था, तो उसने कहा कि एक पत्थर मुझे भेज दो, उस पत्थर से हमारा बेटा का तबीयत ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा कि तुम्हारे बेटे का तबीयत इससे कैसे ठीक होगा? तो वो बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे पत्थर भेजो। अपने दोस्त को उन्होंने कॉल किया, उनका दोस्त ने, वो आउट ऑफ इंडिया थे, और कहाँ पे थे उस मुझे याद नहीं है उनका। तो वो पत्थर भेजते हैं और उनका बेटा का तबीयत ठीक हो जाता है, क्योंकि किसी डॉक्टर से वो नहीं ठीक हो सकता था, वो पत्थर से ही ठीक हो सकता था। लेकिन उसमें पूरा कंसेप्ट ये था कि पूरे माइंड विजुलाइजेशन करके उसने उस पत्थर को मंगवा, और वो वैसा ही पत्थर वो ढेर सारा मंगवा के सेल किए थे, उसको बेचे थे। और वही चीज था कि इस पत्थर को आप किस रूप में लेते हो, किस तरह के विजुलाइज करते हो इस पत्थर को, पावर जिसको आत्मविश्वास बोलते हैं बढ़ाने ना का किसी, तरीका। हाँ, आप किस चीज में पावर डालते हो। मानो तो हम्म। पत्थर, नहीं तो देव, वो चीज है इस पत्थर में। आप भैया, मैं फील की हूँ इसको, पत्थर को आप हाथ में लोगे ना तो आपको लगेगा कि पत्थर में कोई धड़कन है, जबकि वो आपका ब्लड सर्कुलेशन से वो जब मिलता है तो वो आपका पत्थर लगेगा कि मेरा पत्थर धक 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 कर रहा है, जबकि पत्थर में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ब्लड सर्कुलेशन जब उसमें जाता है तब उसमें कुछ धड़कन टाइप से महसूस होता है, मैंने इसे महसूस किया है। और पेंडुलम जो था, वो पेंडुलम है, अभी मेरे पास नहीं है भैया, जिनके पास भी दिखा सकते हैं। पेंडुलम का ये था कि उनको कमांड देना होता है, लेकिन उसको भी अगर आप सिद्धि करते हो तो ये 100% कमांड देता है। सिद्धि करने का मतलब ये होता है, बोलते हैं ना कि उसको प्राण प्रतिष्ठा देना। अगर आप प्राण प्रतिष्ठा दे के उसको सिद्धि करते हो गंगा जल से धो के, तो आप उसको जो कमांड दोगे वो कमांड दे लेता है। और उसका कमांड को समझने का है, जब वो सीधा पेंडुलम चलेगा इस तरह से, वो सीधा अगर ले रहा है तो आपका जवाब सही है, और ऐसे अगर ले रहा है तो आपका जवाब गलत है, यानी कि वो काम आपका नहीं होने वाला है। और जब राउंड घूमेगा तो आप समझिएगा कि इस संभावना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है उसमें। दीदी, जी भैया, जो अगर जो ये, दीदी आरती दीदी ने दिखाया था, हमें करके भी दिखाया था। हाँ, आरती दीदी ने तो ये करके। यही है। हम्म। आरती दीदी भी करके दिखाई थी ये। तो इसका प्राण प्रतिष्ठा करके अगर आप रखते हो अपने नाम से, तो वो आपका बात पूरा ही सुनता है, ये 100% सही है। आप अपने नाम से, आनंद भैया, इसको प्राण प्रतिष्ठा करवा के, और कहीं ऐसी जगह जहां आपको लगे कि यहाँ मेरा प्योरिटी है, निगेटिव ऊर्जा यहाँ नहीं है, तो वहां पे आप रख के इसको आप कर सकते हो। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये वहीं पे पूरा सिद्ध अपना काम बता दिया था। पहले मैं चाबी से घर में करती थी भैया, अब देखो मुझे मिल गया। मैं अपने घर में चाबी से करती थी, मतलब घर का ये ऐसा होता था कि हम लोग खेलते, खेल में बताते थे कि लड़का होगा कि लड़की होगा, ये बात भी वहां वो बोले थे ना, तो ये चीज भी वहां बताया गया था कि हम लोग चाबी से करते थे इसको, लेकिन ये, तो इसीलिए मुझे याद आ गया था इस चीज का। और आज इसको प्राण प्रतिष्ठा करके रख सकते हैं हम लोग घर में, बहुत अच्छी चीज है। आनंद भैया, फिर ठीक बताई ना? सही बताई एकदम हूँ? एकदम एकदम एक नंबर। अरे देखिए यहाँ पे हिल रहा है, दाएं बाएं हो रहा है। लेकिन कुल मिला के भी आप कितनों स्थिर हाथ कर लीजिए, हाथ हिलता ही हिलता है जैसे आपकी मनोदशा होती है। वो उन्होंने उसका टेक्निक बताया था ना कि जो आपके अवचेतन मन में होगा उसी के हाँ, अनुसार ये हिलेगा। हिलेगा। हाँ, जी। जो आपका लेकिन मतलब, जी भैया। उन्होंने ये टेक्निक बताया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आपका हाथ हिलते हुए महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन सेकंड के 100वें हिस्से में आपका अवचेतन मन उसको हिला रहा है। जी जी, ठीक बात है। अब जैसे मैं लेकिन अभी अभी रखा हुआ हूं ना ये, वो वाकई एकदम ऊपर, वो हाथ एकदम स्थिर है।
इसमें कोई दो राय नहीं, दोनों उंगलियां स्थिर है, लेकिन उसकी ब्लड सर्कुलेशन ऐसा है जो अवचेतन मन कह रहा है उसके हिसाब से वहां ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। और वो है पत्थर, जिसको आप जिस चीज के लिए संकल्प करो फिर वो उस पे काम करने लग जाता है। जो चीज चाहिए आप इस पत्थर को पहले हाथ में पकड़ लें, संकल्प कर लें, और फिर इसको मतलब थोड़ी देर हाथ में रखेंगे तो वो चीज आपको, अगर इससे राय भी मांगनी है तो राय भी देगा, कोई चीज गुम हो गई है तो वो भी उसको पकड़ के हाथ से और मन से उसको आदेश दें, फिर उसके बाद वो आपका काम सिद्ध हो जाएगा। भी हम पथवारी पूजते हैं पूरे कार्तिक के महीने में ना, एक पत्थर की पूजा होती है, एक तरह से ये वही चीज हो गई। जी जी। चलिए, मोह माया समेटा जाए, 12 पौने 12 हो गया। कोमल बड़ेल बहन। जी भैया, जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल ले, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ओम ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं दक्ष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ द्यौ शान्तिः अन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वयो देवा शान्ति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। सभी लोग अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद जी। 2 हैंड से इनसे भी बात कर ही लेते हैं। कविता दीदी, जल्दी जी बोलो। भैया जी, मैं भी चलूंगी। आप भी चलोगी? आप इसमें ना हो तो ज्यादा अच्छा, आगे जब होगा तब बताऊंगा। अभी ये ना तो चले? मतलब जो चीज मुझे समझ में आई, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला है कि ये हाँ सभी के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं। जी, हाँ, बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए है मुझे भी तो करना है। भाई, कर रहे हैं उनके लिए है। जी ठीक है, मतलब उनके विशेष आदेश है, तभी मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ से एक बात बड़ी समझ में आती है कि अगर उनको भीड़ ही जुटानी होती, पैसों को इकट्ठा ही करना होता तो सबके लिए बोल देते, लेकिन जी उन्होंने विशेष रूप से बोला है कि जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से ये 2 दिन की कक्षा विशेष रूप से है। या लीडरशिप चाहते हैं, लीडर लीडर बनना है, या लीडर जैसा काम कर रहे हैं तो उसमें सुधार के लिए, क्योंकि शुरू ये जब जाएंगे तो बीच वाली पढ़ाई पढ़ने को मिलेगी, तो ना शुरू वाली पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर बीच वाला फिर पता ही नहीं चलेगा, समझ से ऊपर से चला जाएगा, तो समय और धन दोनों बेकार हो जाएगा। जी बाकी एक बार मैं ठीक फिर दोबारा बात कर लूंगा उनसे कि वो क्या कहते हैं। है जी, कर लीजिएगा भैया जी। ठीक है, संतोष माता जी। जी भाई जी, वंदे मातरम, सभी को वंदे मातरम। धन्यवाद। भाई जी, जो ये पत्थर की बात हो रही है, एक्चुअली इसको जादुई पत्थर बोलते हैं। और किसी जमाने में एक मूवी आई थी, पिक्चर जो है द सीक्रेट, और इसके ऊपर जो है एक किताब भी आ चुकी है बहुत समय पहले, और उसके ऊपर कोर्सेज चलते हैं जो ग्रेटिट्यूड के नाम से चलते हैं, शुक्राना कि शुक्र कैसे करना है। तो शाम को सोते समय जब आप अवचेतन मन में जाने वाले होते हैं, 10 मिनट पहले उसको हाथ में पकड़ना होता है, और पत्थर उतना बड़ा होना चाहिए जो आपकी मुट्ठी के अंदर आराम से आ जाए। और वो पत्थर कोई सा भी हो सकता है, रोड पर पड़ा हुआ पत्थर भी हो सकता है, या नदी में जो पत्थर मिलता है वो भी हो सकता है, और या जो हम तुलसी जी के बीच में रखते हैं
और वो छोटा सा पत्थर भी हो सकता है, आपके हाथ में आराम से आना चाहिए और मुट्ठी बंद हो जानी चाहिए। और इस पत्थर को लेकर एक्चुअली उस किताब में 15 या 17 चैप्टर हैं शायद, मैंने की हुई है। और हमने ये सोचना होता है कि हमने सारा दिन क्या पॉजिटिव किया, और शुक्राना करना होता है, ग्रेटिट्यूड करना होता है जो जो जिसने भी सारा दिन हमारे लिए कुछ किया है। और जो है शुरू में आप अफर्मेशन या मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते हैं। पहले कुछ दिन जो है आपको शुक्राना करना होता है शाम को डेली, और उसके बाद आप अधिकारी होते हैं कि आप कुछ भी संकल्प कर सके। शुरू में संकल्प नहीं किया जाता है। जी भाई जी, धन्यवाद। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य दो अलग चीजें होती हैं। उद्देश्य का मतलब है आपका पर्पस, और लक्ष्य का मतलब है गोल। दोनों अलग चीजें हैं। पर्पस अलग होता है और लक्ष्य अलग होता है आपका। जी धन्यवाद भाई जी, वंदे मातरम। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का धन्यवाद। गोविंद भैया शायद कहीं फोन आ गया होगा, तो मिलते हैं शाम 8 बजे। और सत्यवीर भैया निकाल रहे हैं सेवैयां, और मेरी सेवैयां निकली नहीं है, हम रह गए पीछे। भैया थोड़ी मेरे नाम की भी निकाल देना। ऐसे वाली सेवैयां किस किस के घर में निकलती है? लो जी, घुमाते जाओ। और मिलते हैं शाम को 8 बजे। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद। गोविंद भैया 2 मिनट में बटन। भाई, जो मेरा ये साबुन सारा खराब हो जाएगा, वो देखा अच्छा, कि ये सारा खोल रहा है। 2 मिनट। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, आप अपना संभाले। ठीक है। और ऐसे ऐसे सेवैयां हमने बचपन में बहुत, ये ऊपर वाला हमने बहुत घुमाया है। जो भैया घुमा रहे हैं ना, वो हमने भी बहुत चक्की फेरी है। और सावंती कब आई कब गई हमें तो पता ही नहीं लगा, हम तो पीछे ही रह गए इन चीज से। मैं तो अब की बार पीछे ही रह गई भैया। अब की बार निकालो निकालो भैया कुछ हमारे भी। और क्या कोरियर कर दूंगा। जी भेजो 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 भैया। भैया, भैया कोरियर कर देना थाली में डाल के। खाते टाइम वो एक मुंह में लेके हम करते थे ना। देखो वंदे मातरम भाभी जी। इधर भाभी सूख जी रही मेरे है। नाम की भी बनाना। सत्यवीर भैया ये मैदा की बन रही है हाँ कि कह रही क्या बना की? रही हूँ। चल रही है कंपनी। दीदी गेहूं के सत्यवीर, आटे की हाँ बनती है। मैदे की भी है, सूजी की है, आटे की भी है, तीनों तरह की है। और जौ के आटे की भी बनती है? गेहूं के आटे की बनती है दीदी। जौ का आटा तो अब जो तो इधर होते नहीं है, जौ के आटे की तो नहीं होती थी। गेहूं का आटा है, मैदा भी है, सूजी भी है, तीनों चीजों की बना रहे हैं अलग अलग। और बेसन की भी बना लो भैया, उसमें उसको फिर तेल में निकाल के नमकीन बनेगी। इसकी नमकीन बना के खाएंगे। हाँ उसकी नमकीन हाँ वो खाएंगे तो भैया। हाँ वो तो नमकीन भी बनाते हैं, बनाने हाँ वाले। भैया भैया। कई कलर वाली भी बनाते हैं, कलर डाल के। हाँ थाली में डाल के भैया, फिर एक एक सेवई उठाओ मुंह में डालो, फिर वो इतनी लंबी होती है, फिर उसको हाँ हाँ हाँ। ऐसे करते हैं, फोटो डाल दो मेरा। सावन का महीना बहना मेरी चले रहो जी। सावन का महीना बहना भाई मेरी मेरे चले सावन रहो जी। हाँ जी कोई झूला हमें, कोई झूला झूला में हमें आए तो। सावन को महीना महीनों बहना मेरी चले आ रहो गयो जी। जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अबे चलने दो, चलने दो, ये चलने दो।
भैया थक गए। अभी तो घेवर तक आए नहीं भैया, घेवर कहाँ भेजा? अभी थक तो गए पिंग दीदी, भी थक नहीं गए। चलाया। एक हाथ से मशीन चला रहे, एक हाथ से वो मशीन चला रहा हूँ। भैया अभी तो पिंग भी नहीं चलाया, बहन को पाटरी भी नहीं भेजी। थक गए। हाँ वो सारे भैया हैं, वो जलाएंगे ना, मैंने अभी बोल दिया ना, इसलिए कौन जलाएगा। हाँ ये बात सही है भैया। तो उसमें आटा कोई और डाल रहा है क्या? दीदी आटा कोई और ही डालता है तभी तो चला पाएंगे भैया। आटा दीदी नीचे भाभी डाल रहे हैं, आगे उनका गेट होता है, मुंह होता है, उसमें हाथ से अंगूठे से दबाया जाता है। ज्यादा टाइट है तो फिर बेलन भी लग लिया जाता है, थोड़ा अंदर घुसाने हाँ। के लिए। और आटे में थोड़ा सा घी मिलाया जाता है ताकि ये सेवइयां मशीन अच्छी कितनी बड़ी टेस्टी है? बने। दिखा देगा। मशीन दिखा दो कितनी बड़ी मशीन है। मशीन छोटी सी होती है दीदी, अच्छा, मशीन ज्यादा बड़ी ये नहीं देखो, होती, बांधना पड़ता है बस। ये देखो हाँ इस प्रकार से आती है दीदी, देखो। नूडल्स हाँ बनने ये हैं। तो हमें कैसे मिलेगी सत्यवीर भैया? क्या सत्यवीर भैया हमें कैसे मिलेगी ये? दीदी? मशीन मिलेगी, मशीन मिलेगी, बेचारे भाई को परेशान ना करो दीदी, मशीन सेवई मिलेगी। मशीन तो भैया से कैसे मिलेगी? मशीन मिलती है बाजार में। ये ऐसे ही है? दीदी मैं भी ये आप किसी से दूसरे से मांग के लाया हूँ। हाँ यहाँ दीदी मोहल्ले से एक मशीन होती है, एक मोहल्ले में एक मशीन होती है, और निकालने वाले भी साथ ही आते हैं कि आप हमारे घेरा लगाओगे, हम आपके, मतलब ऐसे दो बहनें चार बहनें मिलके हम निकालते हैं। अच्छा, और ये चारपाई में दीदी, चारपाई में भी दूसरे की चारपाई में ही कसी हुई है, उसको चारपाई समेत लेके आया हूँ। हाँ, और चारपाई भी दावण वाली चाहिए भैया, जिसके नीचे पीछे तक पूरा वो बना हुआ। वो तो खैर अपने आप व्यवस्था बनानी होती है, गोल भी होती है, किसी की चौकोर भी होती है, वो अपने ऊपर है बनाना उसको कसने के लिए। जी जी गोविंद भैया आ गए हैं तो समापन की ओर चले, हमने सेवइयां भी खा ली सावन के महीने की। चलिए तो मिलते हैं इसी लिंक से शाम 8 बजे अनोखे परिवार के अनोखी चौपाल में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय माँ।